Hello, hello. How are you? हाय। Hi, गुड, how हाउ are आर you? यू? Good, good. तुम बताओ कैसी हो? बस यार, आज तो मैं काम कर रही थी। यार बड़ी कोई तुम एक्सरसाइज जिमिंग क्या चल रहा है? ये कि नई तुमने चीज शुरू कर दी है? वो तो इस हफ्ते तो टाइम ही नहीं मिल रहा आज से मुझे एक्सरसाइज अच्छा, करने का, जिमिंग तो नहीं, होम अच्छा। बेस्ड वर्कआउट्स। बट इस हफ्ते तो यार काम थोड़ा सा शुरू हो गया फिर से। क्या? तुमने मुझे और बताया था और तुम तो बैक टू बैक बिजी थी, पर तुमने कहा यार करते हैं लाइव। और एक दिन तुम्हारा ही हाँ मैसेज है कि लाइव करते हैं। पहले मैंने कहा कि करते हैं, तुमने कहा मेरा ये इस दिन भी शूट है, इस दिन भी शूट है, और उस प्रीटी हाँ, टाइड अप थी तुम। तो तुम वेरी ये टाइट। नॉर्मल नॉर्मल हो रही हैं चीजें जैसे चल रहा था, जैसे हो रहा था? नो, मेरे अपने YouTube चैनल की बहुत शूट्स थी। हम्म, आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ वीडियोस एंड स्टफ, ऑब्वियसली जो हम्म, तुम कह रहे हो कि देखते रहते हैं, तो वो अब ऑब्वियसली शूट करने में कुछ लाइव होता है, एंड देन अ लॉट ऑफ इट आई एम शूटिंग माय सेल्फ, तो उसको एडिट भी खुद करना होता है। हम्म। हर चीज इट्स नॉट इजी। आई नो। या सो प्लस मैंने पर्सनल आपको बहुत डिवोशन चाहिए होती है, पर्सनल एक एक चीज को डिटेलिंग में जाना पड़ता है, अगर ये आपके चैनल पे लग रहा है तो। उसके अलावा, या आसम, आई रियली lent my voice and my platform to a lot of people. मुझे बहुत लोग मैसेजेस करते हैं कि कोई वीडियो, किसी सोशल कॉज के लिए कोई वीडियो है, कोई कैंपेन है, और मैंने बहुत ज्यादा 2 महीनों में किया है। अभी भी कुछ चीजें पेंडिंग है जो रहती हैं, बट आई ट्राई माय बेस्ट कि जितना मैं अपनी कैपेसिटी में हेल्प कर सकूं, टू गिव बैक। नए लोग जो अपने बिजनेसेस सेटअप कर रहे हैं उनको हेल्प कर सकूं, या एग्जिस्टिंग जो हैं उन, वो कोई ऐसी कैंपेन कर रहे हैं। कोविड 19 की बहुत सारी कैंपेन तुमने एक की, मैं अभी बोलने वाला था कि मैं ये तुम्हारा ये जेस्चर नजर आता है, कोई चाहे आसिम जोफा के लिए, और ये वो वाहिद दोस्त है। जब मैंने इससे कहा ना, ये अपने घर से नहीं निकली थी, पता नहीं 1 महीने से वो बेचारी किसी और के घर पे गई, वहां हाँ। मशीन पहुंचाई। ये लाइफ का रिस्क था उस जमाने में। उस जमाने में इसने मेरी हेल्प की जिस जमाने में कोई घर से भी नहीं निकल रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और इस कॉज की हेल्प की। और आयशा, तुम्हें पता है, मैं अपने दोस्तों को भी बताता हूँ, हजारों औरतों ने तुम लोगों के देखा देखी वो चीज करना शुरू हुई है। और मेरी आज यू नो व्हाट, हाँ मैं एक अच्छी न्यूज दूं तुम्हें। अच्छी हाँ न्यूज ये है कि प्लीज। पाकिस्तान में एक भी पीपीई नहीं बनता था जिस डेट को तुमने स्टिचिंग करके दी है, उससे 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद तक। आज 80% पीपीई पाकिस्तान खुद डेवलप कर रहा है अपने। कैन यू वाओ, बिलीव इट? एंड आई एक नो महीने दैट बाद it became so big, माशाल्लाह, जो तुमने इनिशिएटिव लिया। नहीं, मैं इट यार तुम लोगों ने साथ लिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं ये क्रेडिट कहीं से भी नहीं ले सकता, मेरे दोस्तों का पूरा पूरा क्रेडिट है, तुम लोगों ने साथ दिया। और 80% के बाद, 1 महीने बाद, पाकिस्तान विल बी अ लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ पीपीई, जहां 3 महीने पहले पीपीई बनते नहीं थे। सिर्फ छोटी सी एफर्ट तुम लोगों ने की और मेरा साथ वाओ, दिया, और हम यहाँ तक पहुंच गए। इट इज दैट्स अमेजिंग। अमेजिंग। दैट्स अमेजिंग यार, दैट्स रियली कमेंडेबल। लेकिन हाँ, सो आई वाज डूइंग ऑल दैट। अच्छा, इस हफ्ते तो बुलबुले की शूट्स भी हुई हैं, हमने 2 ईद एपिसोड्स हमने रिकॉर्ड की। और इट वाज अ लिटिल चैलेंजिंग, क्योंकि देखो ऑब्वियसली सबने सोशली डिस्टेंस भी रहना है, सारा जो क्रू था, सब अपनी सेफ्टी मेजर्स के साथ मास्क पहने हुए हैं, फिर हम हर चीज सैनिटाइज कर रहे हैं। और बुलबुले की जो अपनी टीम है, छोटी सी तो है, यू नो सो इट वाज ओके। एंजाइटी थोड़ी थी, लेकिन एवरीबॉडीज टेम्परेचर्स चेक्ड एंड एवरीबॉडी नोज के कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्रू वाला भी यूज करके नहीं आ नहीं रहा है। होता, so ओके। ये तो करना पड़ेगा, फॉरएवर नॉट फॉरएवर मैं बट मैं फॉर तुम्हें नाउ। मैं कन्फेस करना चाहता हूँ, मेरी बेटी इज बिगेस्ट फैन ऑफ योर्स। मैंने तुम्हें पहले भी बताया, रानिया। तो वो तो बुलबुले की इतनी बड़ी फैन है कि उसको उस टाइम पे जब वो आता है तो वो उसको अपना टीवी चाहिए। हालांकि वो मास्टर शेफ देखती है, सारी चीजें देखती है, पर उसका एक फैन है कि भाई बुलबुले के। एक हिना दिल पजीर और एक तुम, दो दो लोगों के लिए उसका एक अलग ही वो है। और आई डोंट नो, और लाखों करोड़ों लोगों के घरों में, आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं लाखों लोगों का तो मैंने देखा है, और माशाल्लाह तुम्हारी फैन फॉलोइंग भी है। तो ये बुलबुले की स्टोरी बताओ। जो मुझे ये नहीं पूछना कि बुलबुले अब नई किस्त क्या आ रही है, मुझे ये बताओ बुलबुले की स्टोरी क्या है? कहाँ आयशा उमर यार, कैसे कैसे इट आ वाज गई जस्ट it's just it's a regular story। आप कुछ कुछ भी शुरू करते हो तो आप ऑब्वियसली एक्सपेक्ट तो नहीं करते कि कोई चीज इतनी बड़ी बनेगी कभी भी। हम एक छोटी सी जगह से शुरू करते हैं,
एंड होप्स तो होती हैं कि यू नो आप कुछ ऐसा कर सको जो आप सक्सेसफुल ही हो, दुआ तो करते हैं सब, पर इट वाज हाँ जस्ट बिल्कुल। स्मॉल लिटिल प्रोडक्शन। और ओके। बिल्कुल हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना बड़ा एक फिनोमेना बनेगा कि यू नो पीपल विल स्टार्ट कॉलिंग इट द फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान। एंड शुरू में तो सिर्फ 26 एपिसोड्स कर रहे थे हम आसिफ, ओके। बस आपको आपको 20। कॉल आई थी, आपको वहां से शुरू करते हैं कि कॉल आई, आप सिलेक्ट हुए, या एक टीम ने मिलकर सजेस्ट किया कि यार ये काम होना चाहिए? बुलबुले कहाँ से शुरू हुआ? नबील जो हैं, जो बुलबुले के प्रोड्यूसर हैं और अब डायरेक्ट भी करते हैं नबील, ही इज एंड वाज अ फ्रेंड ऑफ इरम मेरी ओके। फ्लैटमेट, या एक्स फ्लैटमेट। हाँ, इरम मेरी हमारी फ्लैटमेट, हमारी कॉमन इरम, हमारी कॉमन इरम। बिल्कुल मेरी बड़ी बहन मारिया इरम जो है, उन दोनों के साथ मैं अभी भी रहती हूँ, अभी भी कह लें आप रहती हूँ। अच्छा, Although I आप have लोगों को my एक own, बात बताओ, अभी भी रहती है, लेकिन मैं मेरे मेरी स्टूडियो पे 100 बर्थडे हुई हैं, और मेरी अपनी बर्थडे आयशा, इरम और मारिया ने की थी अपने अपार्टमेंट में, अपने बेस्ट पेंट हाउस में, जूनी के साथ। मारिया, या बिल्कुल मारिया, या Maria organized your birthday. हाँ Yes, of हाँ, course. That was a beautiful birthday, man. मुझे याद है। तो अब Anyways, वापस आते हैं। so so नबील जो है वो इरम के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और उन्होंने मुझे तब मुझे नबील नहीं जानते थे, तो उसने इरम से कहा कि यार मैं एक सिटकॉम शुरू कर रहा हूँ, तो आई वांट टू कास्ट आयशा इन इट। तो शी सेड ओके। तो फिर उसने कहा यार ये नबील है, मेरा दोस्त है, ही इज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर। आई सेड ओके। तो मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं, 26 एपिसोड्स कर लेंगे। उसी का एक कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं था, वर्बल था। आज तक बुलबुले का हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया आज तक। वाह वाह, एंड इट्स वन ऑफ द Imagine. बिगेस्ट सिटकॉम ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री, क्या कहा जाएगा इसको? पाकिस्तान की हाँ, हिस्ट्री में इतनी ज्यादा किसी की आज तक किस्तें नहीं आई या एपिसोड्स नहीं आई, ये कहा जा या सकता है। बिल्कुल और 100%। फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? हाँ फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? यार, एक्चुअली जो हमने शुरू किया और फिर उस वक्त हिनापा नहीं थी, और हमने 26 एपिसोड्स की, और उसके बाद मैं थोड़ी सी और की, फिर हिना दिलपजीर एक गेस्ट बन के आई थी एक एपिसोड में, राइट। ओके ओके। हाँ, और एक वो नबील की ही अम्मी एक गेस्ट आई थी, जब नबील की कोई अम्मी हमारे साथ नहीं रहती थी, तो वो आई, और फिर इतना मजा आया उनके साथ कि नबील ने कहा कि व्हाई नॉट, अब 26 एपिसोड्स के बाद जब कंटिन्यू करते हैं तो हिना को हम ले आते हैं बुलबुले में। ग्रेट तो आइडिया। सबने सोचा अच्छा ले आए एक और कैरेक्टर, ये वो, अच्छा भाई वो आ गई। शुरू किया हमने, बड़ा मजा आना शुरू हुआ। अब फिर मेरी अम्मी ने कहा कि बेटा आपने कितनी देर तक ये मीनिंगलेस सिटकॉम करना है? तो मैंने कहा अम्मी मतलब लाइक अच्छा मतलब ठीक है, लेकिन कितना चलना है ये, जब आई थिंक कोई 40 एपिसोड हो गई होंगी। तो शी सेड बेटा अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट करो, क्योंकि देखो एज एक्टर्स हमें तो आदत है कि एक सीरियल खत्म हुई एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। So she's like, what next? So I said to Nabil, I said, यार वो अम्मी कह रही है अब आगे मतलब क्या करना है? तो he's like, तुम देखना, अपनी अम्मी को बोलो कि एक दिन ये सिटकॉम तुम्हारी आइडेंटिटी बनेगा। वाओ, दैट्स तो द मैंने स्टोरी, कहा दैट्स द मैंने स्टोरी आई वाज लुकिंग फॉर। ओके माशाल्लाह यार। फाइन। I rolled my eyes. I was like, yeah, whatever. और आज I क्या mean, I didn't सोचती हो roll. तुम? I didn't roll my eyes, but I was like, अच्छा भाई वाह, अच्छा नबील को तो बड़ी ऑप्टिमिज्म है इसके बारे में। रोलिंग माई आईज इन अ फनी वे कि अच्छा यार नबील चलो तुम कहते हो तो हो जाएगा। तो आई केप्ट डूइंग इट, एंड सीरियसली विद इन अ ईयर इट स्टार्टेड बिकमिंग रियली रियली पॉपुलर। एंड हमें समझ नहीं आई, हमने कहा यार मतलब माशाल्लाह ये तो कुछ हमारी एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर रहा है। हम जहां जाते थे पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, लोगों के घरों में, बाजारों में, एंड वी वर लाइक अच्छा आप भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, वाह यार। एंड देन आई थिंक हिना आपा की जो एडिशन थी दैट कंप्लीटेड आवर फैमिली, एक फैमिली फील आ गई। पहले उसमें ये था कि एक लड़की और दो मर्द दो। एक हाँ घर में हाँ है, सही। तो ये तो बड़ी अननेचुरल सी चीज है। हाँ सही ये बात। कैसे हो सकता है?
And even I used to like argue with this कि अच्छा मैं भी अपने घर से शादी से भाग के आई हूँ, नबील एक भी रह रहा है और वो भी रह रहे हैं, तो ये 3 लोग रह रहे हैं एक घर में, ये ऑड है थोड़ा सा, कब और तक होगा शादी ये? भी हुई तुम्हारी So उसमें, that, शादी भी हुई थी हाँ, तुम्हारी उसमें। ओ ये तो फिर ऐड हो शादी गया। हो गई, हाँ हाँ हाँ। फिर ओके। नबील और मेरी शादी हो गई, और जो नहना आपा है उनकी महमूद साहब से शादी हो गई। उसके बाद हम एक फैमिली बने, फिर बच्चे भी हुए, तो फिर तो सिलसिला अल्लाह अल्लाह के से चलता ही रहा, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 11 साल हो गए आसिम। हाँ माशा यार देखो, मैं अभी याद कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे अभी याद आया जब मैंने सोचा ना यार ये शादी तो पहले तो शादी नहीं हुई थी जब मैंने पहले देखा था, क्योंकि ट्रैवल भी करते रहते हैं, मिस भी करते रहते हैं, और मेमोरी भी। आज मुझे याद है कि तुम तो वैसे ही गेस्ट आई थी उसमें, राइट? और कि उनके साथ रह रही थी, तो वो ऑड लगता है डेफिनेटली। लेकिन हाँ, तुम तो बहुत पहले से काम कर रही हो यार, तुमने तो अर्ली एज में जाके होस्टिंग भी की है। वहां से सुनाओ ना, वो चीज लोगों को नहीं पता कि शुरू पहला दिन काम का बता दो यार हम। सबको पता है, सबको पता है, मेरे सब मेरे दोस्तों को इंटरव्यू देख। अच्छा बताओ कौन सा है पहला दिन, क्या था तुम्हारा काम? अच्छा पूछते हैं हम यहाँ पर, किसी से कोई नहीं बताएगा पहला दिन क्या था काम, सबसे पहली चीज क्या की है? होस्टिंग, सबसे सिंगिंग? सबसे पहली चीज, सिंगिंग तो स्कूल में चली रही थी, आई वाज पार्ट ऑफ द स्कूल क्वायर, बट होस्टिंग, एक शो मैंने होस्ट किया था अपनी कजिन के साथ, जब मैं 8 साल की थी, एंड उसका नाम था मेरे बचपन के दिन। उसमें हम इंटरव्यू करते थे बहुत बड़े सेलिब्रिटीज का, जावेद मियादाद का इंटरव्यू किया था, और अदनान समी खान का इंटरव्यू किया था, आई रिमेम्बर, और आई डोंट, कुछ बड़े बहुत बड़े नाम थे, वकार यूनुस, आई थिंक, आई एम हाँ नॉट, क्रिकेटर आई थिंक वसीम सो। अकरम, वकार यूनुस, यही होते थे उस वसीम अकरम जमाने में। का तो नहीं किया था, अच्छा बट ओके। आई रिमेम्बर हमने काफी लोगों का किया था, एंड आई वाज 8 इयर्स ओल्ड, उस वक्त शुरू किया था, and that was just for fun, you know, I mean, my puppo was best friends with Muniza Hashmi. अब तो पुप्पो इस दुनिया में नहीं रही, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। So she was best friends with Muniza Hashmi, और मुनीजा हाशमी फैज अहमद फैज साहब की बेटी है, और वो पीटीवी में she was the MD at that time, right? तो she used to do a lot of these बच्चों के shows, you know, puppetry, और कोई musical show रहा है तो वो मुझे और मेरे भाई को और मेरी cousin कंवल थी, उनको बहुत ज्यादा, you know, she used to ask us to be a part of them because we were family, we were like family के बच्चे आ जाएं act करने, and I used to sing and I was like चुलबुला and talkative, so उस वक्त शुरू किया। फिर मैंने बहुत अंकल सरगम एक होते थे, कैरेक्टर होते थे हमारे बचपन में, या वो जो पीछे से यूं अंकल सरगम, वो पपेट शो हुआ करता था उनका। एग्जैक्टली, तो या उनके साथ काफी शोज किए थे अंकल सरगम के साथ। उसके बाद जब मैंने आई जॉइंड एनसीए, देन आई स्टार्टेड डूइंग सिटकॉम्स। तो मेरा जो पहला सिटकॉम था कॉलेज जीन्स हमने शुरू किया, उसमें अली जफर वाज देयर, फैसल कुरैशी वाज देयर, the funny Faisal Qureshi, the comedian. तो फैसल used to write, जो मूवी बना रहे हैं आजकल फैसल कुरैशी। जी मैं भी हूँ उसमें, बन गई है वो मूवी। अच्छा बन गई, उसके बारे में बात करेंगे फिर। हाँ वो बन गई, वो बस रिलीज कब होगी यार ये नहीं पता चल रहा। या ओके, सिटकॉम पे आ गए। वो सिटकॉम शुरू किया, उधर से 4 साल वो जब मैं कॉलेज में थी तो वो सिटकॉम हम करते थे, कॉलेज में शूट होता था, क्लास से निकले 2 सीन कराए, फिर दूसरी क्लास में चले गए, फिर 2 सीन कराए, इस तरह हम शूट करते थे, एंड इट वाज कॉल्ड कॉलेज जीन्स, बहुत फेमस सिटकॉम था। हाँ, so then I did a lot of other comedies, you know, while I was in Lahore. एक था डारा रीरा राम, एक जट एंड बॉन्ड, अहमद अली भट्ट का, या जट एंड बॉन्ड बड़ा जबरदस्त, और फवाद खान, इन खान। दोनों की करियर्स जट एंड बॉन्ड से शुरू हुए। ठीक है जी, उसमें होता था कि फवाद वाज बॉन्ड एंड अहमद अली भट्ट वाज जट। ठीक है जी, एक जट है और एक बॉन्ड है, और हर दफा डिफरेंट स्टोरी होती थी। उसमें मैं 6 एपिसोड्स के लिए आई, और लिखते कौन थे आप गेस करें जरा? अनवर का मुझे नहीं पता, मैंने वासिफ चौधरी। वासिफ चौधरी लिखते थे। हाँ ठीक है,
वासिर चौधरी लिखते थे और मैं लेकिन बन के इनका आई। बैंड नहीं था, गाने भी गाते थे अदनान, हाँ, रबर फवाद बैंड। और रबर बैंड के नाम से, राइट? फवाद और नहीं, ये दोनों। फवाद का तो बैंड था ईपी। ईपी जिसमें अहमद था, अहमद भट्ट था, और हसान भी था, एक हसान भी था। हसान, बिल्कुल, वो या फवाद या के मैनेजर है। या जी जी। या तो मैं गेस करो कि मैं किसकी पैरोडी कर रही थी उस वक्त। मैं लाहौर में रहती थी एंड आई वाज नॉट इन कराची, और मैं कराची के किसी लोगों को नहीं जानती थी। हाँ हाँ तो अनुषे जो है वो इंडस म्यूजिक पे एक शो करती थी और उसका हाँ नाम था आई एम रिक्वेस्टेड। हाँ हाँ। इंडस म्यूजिक आई एम आई एम रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्ट, ओके। तो मुझे इन्होंने 6 एपिसोड्स के लिए जट एंड बॉन्ड में एक गेस्ट अपीयरेंस फॉर 6 एपिसोड्स, एक सीरीज चली। उसमें उन्होंने कहा कि भाई तुमने अनुषे अशरफ बनना है। अच्छा और हम पैरोडी उसकी ऑब्वियसली पैरोडी कर रहे थे उसके शो की। और जट एंड बॉन्ड में उस शो का नाम था आई एम रिजेक्टेड। ओके। ओके। आई एम रिजेक्टेड। हाँ, और मैं अनुषे बनी थी और मुझे अनुषे की तरह और बात तुम करनी अनुषा थी। को नहीं जानती थी? तुम अनुषा को पहले नहीं नहीं, जानती? ओ नो ओ, ये यार, दैट्स ए स्टोरी, मजेदार। तुम अनुषा को मिली नहीं थी कभी? नहीं, हम, मैं तो लाहौर में रहती थी। हाँ, लेकिन हमें तो यही लगता है कि तुम लोग शुरू से बेस्ट फ्रेंड्स हो, और शुरू से तुम्हारी सारी एक्टिविटीज साथ हैं। लाइक मैंने जब से देखा, मैंने तो देखा कि यार तुम दोनों साथ साथ ही होते थे। दैट वाज जब मैं कराची शिफ्ट हुई, जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुई। तो आई शिफ्टेड टू कराची एंड देन आई गॉट टू नो अनुषे इन इंडस म्यूजिक। तुम सोचो कि मैंने इंडस म्यूजिक के एक शो की पैरोडी की और फिर मैंने 2 साल बाद कराची आके उसी चैनल पे एक शो शुरू कर दिया विद अच्छा। अनुषे एंड आई बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स विद हर। अच्छा, दैट्स द स्टोरी यार, मजेदार है ये या बात। ये बातें हमें बताओ ना, ऐसी बातें हम सुनने के लिए आए हैं तुमसे, हमें ये वाली चीजें चाहिए। अच्छा ये बताओ, एक कोई तुमने फैशन, मॉडलिंग, मॉडलिंग के साथ साथ एक्टिंग, एक्टिंग के साथ साथ सिंगिंग, सिंगिंग के साथ साथ होस्टिंग, इतनी छोटी सी उम्र में सारी चारों चीजें हैं, तो तुम्हारे जहन में ये नहीं हुआ कि यार ये किधर जा रहा है, क्या हो रहा है? और मुझे लगता था कि या तुम्हारे एक और मेरे जहन में बात थी कि तुमने सिंगिंग को कभी कैरियर बनाने की कोशिश की है कि भाई मैं एल्बम लाऊं, फिर एल्बम लाऊं, बिकॉज तुम करती हो सिंगिंग माशाल्लाह, बट उसके बाद फिर तुम वापस एक्टिंग में चली जाती हो, फिर तुम मॉडलिंग में देखते हैं हम तुम्हें, फिर अगर ट्रेंड्स देखने होते हैं कई डिजाइनर्स को भी, वो तुम्हारी प्रोफाइल खोल के देखते हैं कि अब क्या ट्रेंड चल रहा यार देखो, असल में तो मैं ओरिजिनली तो मैं एक पेंटर हूँ, राइट? है। या आई स्टडीड आर्ट। तो पेंटिंग भी बैक सीट उसने ले ली एंड आई डिड म्यूजिक एंड आर्ट व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप। ये 2 चीजें मैंने की। राइट, एक्टिंग भी की, थिएटर, सही है। तो ये सारी चीजें। बट द थिंग इज कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है टू पिक एंड चूज, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऑफर्स हर चीज की आती है, Yep. राइट? अब उस वक्त जो डिसीजन मेकिंग आपको करनी होती है कि मेरे पास ये गाने की भी ऑफर है, मुझे ये गाना भी मैं गा सकती हूँ, मैं ये होस्टिंग कर सकती हूँ, मैं ये शूट कर सकती हूँ, मैं ये ड्रामा कर सकती हूँ, ये टेलीफिल्म कर सकती हूँ, मैं क्या करूँ? तो मैं कभी कभार मेरे डिसीजंस मुझे अच्छे लगते हैं, कभी कभार मैं रिग्रेट करती हूँ कि यार काश मैं इस वक्त ये कर लेती, यू नो। So obviously, these are things which you learn along the way. और फिर आप कहते हैं कि I want to do things जिससे मुझे actually I enjoy it also. Some things you do just for the money, क्योंकि मैं I support my family. Yeah, मैं we all अपने know that. घर की Yes. वाहिद मैं वाहिद ब्रेड अपने घर अर्नर, की ब्रेड ब्रेड अर्नर हो, अर्नर हूँ। ब्रेड अर्नर, मुझे हाँ, पता है ये बात बिल्कुल। तो और बड़ी कुछ ऑनेस्ट चीजें ब्रेड आपको। अर्नर हो, बड़ी ऑनेस्ट ब्रेड अर्नर हो, ऑनेस्ट। थैंक यू। तो कुछ चीजें आपको करनी पड़ती हैं, दिल भी नहीं चाहता लेकिन करनी होती है कि यार अच्छा अभी मुझे ये प्रोजेक्ट करना है क्योंकि मुझे इससे ये पैसे मिल रहे हैं और मुझे ये रेंट देना है और ये बिल्स देने हैं और मेरी ये सारा कुछ एक एक बना हुआ है सिलसिला, और उसकी कैलकुलेशन के मुताबिक अगर मैं ये नहीं करूंगी तो ये नहीं हो सकता, राइट? तो आपको अपने फाइनेंसेस भी देखने होते हैं, क्योंकि लाइक पेंटिंग इज समथिंग जो आपको इमीडिएटली नहीं आपको उसका रिटर्न मिल रहा। आपने पेंटिंग्स बनाई, फिर आप एग्जीबिशन करेंगे, फिर आप बेचेंगे, फिर आपको पैसे मिलेंगे। सिंगिंग भी यू वर्क ऑन इट, आप रियाज कर रहे हैं, आप रिकॉर्ड करते हैं, फिर आपकी गाने निकलते हैं, फिर वो
लोग सुनते हैं, फिर आप जाके परफॉर्म करते हैं। तो एक्टिंग में कोशिश तो यही होती है हमारी कि हमारी पेमेंट्स जल्दी निकल आए, अब कभी कभार नहीं भी इंस्टेंट निकलती। इंस्टेंट कैश, इंस्टेंट कॉफी की तरह इंस्टेंट कैश होता है जरा। नहीं नहीं नहीं, होता। अनफॉर्चुनेटली नहीं, नहीं होता, लेकिन पहले भी नहीं बुलबुले में होता था। होता है। बुलबुल में। बुलबुले इज वन प्रोजेक्ट जिसमें नबील इज अ ब्रिलियंट पे मास्टर। लोग समझते हैं कि हम बुलबुले से पता नहीं करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन नहीं, वो एक सिटकॉम है। ये बुलबुले एक नॉर्मल सिटकॉम का बजट है, वो है, वही है। राइट? Obviously, at the end of the day, it's not a film, it's a sitcom. हम्म, लेकिन हमें माशाल्लाह बुलबुले की पेमेंट आज तक, आसिम, 11 साल हो कभी गए, कभी प्रॉब्लम ठीक नहीं है? हुई। कभी भी हमारी पेमेंट एक दिन लेट नहीं हुई, एक दिन भी नहीं। यार लास्ट डे तुम्हें, ऑफ सबको तुम्हें चाहिए सबको वहाँ स्पॉट बॉय चाहिए बुलबुले में यार, मैं खाली हूँ आज। लिटरली अपनी ये गाड़ी में चीज आऊंगा, है। अपनी गाड़ी में जाऊंगा। तो और अपनी गाड़ी। बुलबुले की वजह से, हाँ हाँ, अपनी गाड़ी में सब आते हैं और अपनी ही गाड़ी में जाते हैं। हम बड़े सेल्फ सफिशिएंट हैं, अपनी गाड़ी में आते हैं, अपनी गाड़ी में जाते हैं। और एक 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 स्मूथ सा एक ऑपरेशन है वो। वी ऑल नो आवर वर्क, वी ऑल नो आवर जॉब्स। और लेकिन बुलबुले की वजह से ऑब्वियसली इतने एवेन्यूज खुले, इतना और काम कनेक्टेड होता है आपकी एक किसी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट से। अगर लोग ये भी कहते हैं कि हाँ, बुलबुले से बहुत फाइनेंशियली आप सक्सेसफुल हुई हैं, तो इन कनेक्शन, यस, बिकॉज there are a lot of other avenues that open because of one successful project of yours. और चूंकि बुलबुले, alhamdulillah, it's like one of my biggest projects of my life. तो उसकी वजह से ऑब्वियसली और बहुत चीजें उसकी वजह से आ रही होती है। सो दैट वे बुलबुले इज लाइक योर एक स्टेडी इनकम, राइट? वो आ रेजिडुअल रही है। इनकम है आपकी, आ रही है हाँ, आपकी। बट या तुम ये सोचती हो कि ये 4 कैरेक्टर्स में अगर एक भी कैरेक्टर निकले तो वो बात नहीं रहेगी, या हो सकता है चलता रहे, या आगे चल के कुछ चेंजेस करनी है तुम लोगों ने इसमें कभी प्लान किया, कभी डिस्कस किया? बिल्कुल, कभी चेंजेस की। एकदम हम गरीब हो गए थे, हम एक ऐसे घर में चले गए, छोटे घर में। पैसे सारे हमारे चले गए थे। फिर बच्चे पैदा हुए, फिर वो बच्चे बड़े हुए, तो हम छोटे मोटे चेंजेस करते हैं, बट ज्यादा बड़े नहीं किए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पीपल लाइक दीज 4 कैरेक्टर्स। अच्छा, उस सब के बीच में माय फादर हु इज द एक्टर जो मेरे अब्बू का रोल प्ले करते थे, उनकी डेथ हो गई, ख्वाजा साहब। So, that is also something that happened. तो नहीं करना तो चाहिए, आई एग्री। प्लीज। फिर हम बुलबुले को लेके गए थे दुबई, एंड हमारा प्लान था कि हम बुलबुले को थाईलैंड भी लेकर जाएं, लंदन भी लेकर जाएं। वो नहीं हो सका। फिर एक बुलबुले फिल्म भी प्लान कर रहे थे, That और would be hit, वो trust me, that would be hit, that would be hit। और उसमें थोड़ा सा इंशाल्लाह। जैसे जैसे फ्रेंड्स है ना, उसमें वो ट्रैवल भी करते हैं, वो जाते भी हैं, न्यू ईयर्स पे भी जाते हैं, कुछ लोग आते भी हैं, लाइक वो चलता है, देखा यार हमने उनके कई बजट्स, आसिम, वही बजट। ना, उनके बजट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। मैं यही कहा ना, एट द एंड ऑफ द डे बुलबुले इज अ सिटकॉम, और पाकिस्तान में सिटकॉम्स के बजट्स नहीं होते इतने बड़े। यार लेकिन आ, आयशा, तुमसे तो ये मैं बात कर सकता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई सेंसिबल तुम हो इतनी, मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। मुझसे अगर 3 साल पहले मुझसे कोई कहता कि यार 12 करोड़ मैक्सिमम बनेगी फिल्म, और 4 करोड़ में फिल्म बनेगी पाकिस्तान में, आज हम 48 करोड़ की फिल्म भी देख रहे हैं, जिसका मौला जट, और ये थोड़ा सा तो अभी तो हौसला देखी करना। नहीं हमने। हाँ, अभी तो देखी नहीं है, सोचे, और वो बन रही है। तो बजट के साथ मुझे नहीं पता था कि पंजाब नहीं जाऊंगी इतना बड़ा बिजनेस कर लेगी, हमने सोचा भी नहीं था। तो अब मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है, थोड़ा बुलबुले को एक मार आई दें एग्री, अपग्रेड वर्जन। अब अपग्रेड बिल्कुल। वर्जन मार दें, क्योंकि कहते हैं ना हम अपने यहाँ दोस्तों हम से, देखते हैं आयशा उमर, यहाँ हम सोनिया देखते से हैं। कहते हैं ना यार। हाँ, सोनिया से कहते हैं, बनता है। नहीं, चले ना, यहाँ सलमान हम भाई आयशा बनाए उमर ना। देखते हैं, आयशा सलमान भाई, हाँ, ये आप तक आवाज पहुंचनी चाहिए, अपग्रेड वर्जन चाहिए। जब आपके आपके जब अब मैं क्या कहूँ कि आपका जो वो शो होता है फहद वाला, वो अपग्रेड होता है, उसका जबरदस्त स्टेज बनता है, बुलबुले का भी एक जबरदस्त होना चाहिए ना, है ना, बिल्कुल होना है ना? चाहिए।
अच्छा बल्कि यहाँ मैं हम देखता हूँ पूछते हैं या फैंस से, व्यूअर्स से पूछते हैं या कि डू यू गाइस वांट टू वॉच अभी अ बुलबुले अभी फिल्म। इसको कर सकते हैं हम। अभी अभी मैंने बंद किया हुआ क्योंकि ये तुम इतनी अच्छी बातें कर रही थी, तो मैंने कहा यार कमेंट आ रहे हैं तो मेरे सहन में 10 और क्वेश्चंस आते हैं, हाँ तो मैं अभी से भी हाँ पूछ रहा हाँ। हूँ। यहाँ मैं देखता हूँ बुलबुले में एक सीधी सादी सी आयशा उमर, और दूसरे इंस्टाग्राम पेज पे देखता हूँ कि वो फैशनिस्टा जो बनी हुई है, और तो बहुत चेंज है। डोंट यू थिंक सो कि थोड़ा सा इसको डाइवर्ट किया जाए, थोड़ा सा देखा जाए कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सके। वैसे इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब, रेसिपी इज वर्किंग। आई एम किसको श्योर दिस। इम्प्रूव किया जा सके, बुलबुले को? हाँ थोड़ा सा नहीं, अपग्रेड किया जा सके। बिल्कुल, आई थिंक दैट, बट यार वो एक स्टोरी, एक इन्हीं चार फैमिली मेंबर्स की है, और वो तीन तो लूजर हैं सारे, और मैं जो हूँ वो एक थोड़ी सेंसिबल खूबसूरत बीच में मौजूद है अपने अमीन बाप के साथ। तो अब क्या करें उसको हम, क्या कर लें, मतलब क्या क्यों नहीं चेंज हो करने जाएगा? यार? सिर्फ और सिर्फ वो, मैंने खुद 20 से 40 दफा देखा है कि वो उसमें अमीर होने वाले होते हैं, तकरीबन तो तकरीबन यही होने तो वाले। है। एक बार तो अमीर हो जाए, एक बार तो अमीर हो जाए, उसके बाद फिर वो फैक्ट्री लगाए, फैक्ट्री बर्बाद हो जाए, चलो कुछ भी हो जाए। हमें लाइक एक बार तो अमीर, एक बेहतरीन सा किचन पीछे नजर आ रहा हो, एक बेहतरीन से रूम ये नजर है। आ रहा हो, भाई अमीर हो गए भाई। अभी अभी देखो उस ग्रेड से भी तो अब यहाँ आ गए। अब एक अच्छा यानी वाला एक घर ले महल लिया। में जाके रहना शुरू कर दे, नहीं नहीं, है ना? महल नहीं, फेज 8 का एक अच्छा घर ले ले। महल, महल तो मुश्किल हो जाएगा, अभी दुबई वालों ने बंद किए हैं सारे महल। हाँ, फेज 8 में एक पूल वाला एक घर हो, हाँ या और बहुत पूल वाला घर हो, हाँ उसमें लाइक अच्छा सा किचन हो। अब वो किचन देख देख के थक गए हो लकड़ी का यार हम लोग। ठीक है, सही कह रहे हो। मैं नबील को कहती हूँ कि यार मैं भी अब ये नबील से कहता लॉकडाउन हूँ, नबील खत्म से हो। मेरी भी दोस्ती है, मैं उससे भी कहता हूँ। हाँ, और बल्कि लॉकडाउन बल्कि खत्म हो तो फिर हम, लॉकडाउन तो खत्म हो गया है, लॉकडाउन बट कोरोना वायरस खत्म हो हमारे मुल्क से, से उसके बाद ही। 50,000 केसेस हो गए हैं आज, 50,000 लोग पाकिस्तान में मतलब यार। यार, और लॉकडाउन इज ओवर, है ना? मतलब रियली जब पीक टाइम है, जब सबसे ज्यादा हमें केयरफुल होना है, तो अब सब कुछ रिलैक्स हो गया। बाकी मुल्कों में, दुनिया के मुल्कों में तो हमने देखा कि जब चीजें सेटल डाउन हुई तो चीजें खुलना शुरू हुई। वैसे लंदन में भी आई थिंक थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा है लॉकडाउन, है ना? 15 नहीं? नहीं 15 जून से हो रहा है। रिलैक्स तो होना पूरी दुनिया में, अमेरिका पूरा खुल गया है, अमेरिका में मॉल्स भी खुल गए हैं, दुबई भी मॉल्स खुल गए हैं, लेकिन उनके एसओपीज बड़े एसओपीज होते हैं। बड़े बड़े स्ट्रिक्ट मेरे हैं। मॉल की तरह एसओपीज नहीं होता कि कोई काउंट नहीं है कि कितने अंदर जा सकते हैं कितना। और मेरा एक मॉल डॉलमेन मॉल है, और बाकी सारे तो फलाना मार्क के नाम से हैं, और उसमें तो आपको पता है कोई एसओपीज फॉलो ही नहीं होते। तुम अच्छा, रोजाना वीडियोस। मेरी बात हुई आज एक अपनी एक फैन से जो रहती हैं हैदराबाद में, आई थिंक हैदराबाद में थी, पता नहीं, आई थिंक सो। एंड शी सेड कि मैं आज मॉल गई, और बहुत स्ट्रिक्ट था वहां तो सब कुछ, और सबने मास्क पहने हुए थे, और nobody was allowed inside without a mask, और काफी स्ट्रिक्ट था। सो आई वाज इम्प्रेस्ड। आई वाज लाइक अच्छा। फिर एम्पोरियम मॉल आई बिलीव हैज आल्सो ओपन्ड इट्स डोर्स इन लाहौर, नशात एम्पोरियम, एंड दे आर आल्सो वेरी स्ट्रिक्ट, उनके एसओपीज हैं। तो मुझे लगता है कि देखो, अब अगर लॉकडाउन रिलैक्स हो गया, ठीक है आसन, और मॉल्स खुल गए हैं और दुकानें खुल गई हैं, तो लोगों को आप रोक तो सकते नहीं है। हम तो मतलब एडवाइस करेंगे, हम लोगों को जितना नसीहत कर सकते हैं कि यार देखो ना करो, इट्स नॉट नेसेसरी। लेकिन द सेफर ऑप्शन इज अ मॉल, अ बिग मॉल, जहां पे आपके एसओपीज पूरे इन प्लेस हैं। दैट्स अ सेफर ऑप्शन देन गोइंग टू एन ओपन मार्केट प्लेस, राइट? डोंट यू एग्री? नो, मैं आई एग्री, बट तो हम बात करें 1% लोगों की। 99% लोग, 1% लोग सिर्फ वो मॉल जाते हैं जो, जिन मॉल के हम 3 जिक्र कर रहे हैं बिल्कुल या 4 कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 99% जाते हैं सदर के एरियाज में, नॉर्थ नाजिमाबाद के एरियाज में, आई कभी आई कभी एम वेरी हमारे, अगेंस्ट दिस। मैं तो है बड़ी ना। अगेंस्ट, नहीं, लॉकडाउन तो बिल्कुल, अभी तो एक महीना हमें बिल्कुल अपने घरों में रहना चाहिए। आई घरों में फील रहना दैट। चाहिए और बहुत जरूरत के तहत निकलना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि यार इससे हमारे सिस्टम्स इतने बुरे हैं, क्योंकि मैं खुद बिल्कुल हॉस्पिटल्स गया हूँ आयशा। मैंने बहुत करीब से ये सब चीजें देखी हैं। जो गार्ड होता है ना हॉस्पिटल का, और जो चौकीदार होता है, और कई हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पर डॉक्टर्स भी बगैर मास्क के घूम रहे हैं। तो आप सोचें कि मार्केट में जो शॉपकीपर है वो क्या कर रहा होगा, और उसका मास्क कितना सेफ होगा, और उसकी डेस्क सीरियसली कितनी यार। सेफ होगी, उसके कपड़े कितने सेफ होंगे, जो वो दिखा रहा है वो कितने सेफ होंगे। सो
बहुत बहुत प्रॉब्लम नजर आ रही है। अल्लाह मियाँ से दुआ करें कि हमें जैसे हर दफा इंडिया से जंग करने से बचा लेते हैं, इसी तरह इससे भी बचा लें हमें यार। यार वो तो अल्लाह मियाँ से तो ऑफ कोर्स आई थिंक रोज ही पूरा पाकिस्तान दुआ कर रहा होगा, जितने मुसलमान हैं, जितने हम्म, हर आई थिंक एवरी रिलीजन इज प्रेइंग टू गॉड राइट नाउ, जो भी फेथ्स के लोग हैं। लेकिन अल्लाह से तो हम दुआ कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी मदद ना करें और आप कहें कि बस अल्लाह के हवाले। ये एटीट्यूड तो बिल्कुल ही मुझे नहीं समझ आ रहा। और जिनको निकलना है, जिनको जिनको कोई काम लाइक हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइनर्स, या लाइक न्यूज के जितने भी लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, दे नीड टू गेट आउट, दे नीड टू बी लाइक गोइंग टू वर्क। उसके अलावा ये अफरा तफरी, एंटरटेनमेंट, ये इट्स तो नॉट द टाइम, बिल्कुल इट्स नॉट द टाइम, इट्स इट्स नॉट द टाइम। नॉट, जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है इस वक्त तो। क्या हो जाएगा कि अगर आप शॉपिंग ना करें? क्या हो जाएगा कि आप अपने पुरानी हम्म, चीजें यूज कर लें, या हम्म, आप अपने घरों पे ही रहें, ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली हम्म, से वर्चुअली बात कर रहे हो, अपने नेबर्स हम्म, से? क्योंकि देखो, मैं एक ऐसी बिल्डिंग में रहती हूँ, एक ऐसे कॉम्पाउंड में जहाँ पे मेरी जो नेक्स्ट डोर नेबर्स है वो बिल्कुल मेरी फैमिली की तरह है, राइट? तो वी हैव बिन क्वारंटीनिंग टुगेदर। हमारी हम्म, जो कंपाउंड है वो ना बाहर जाते हैं लोग ज्यादा, हमारी अपनी मार्ट है, बाहर से डिलीवरी वाले लोग भी अलाउड नहीं थे फॉर लाइक अ मंथ एंड अ हाफ, यू नो। या गेट पे वो मुझे पता चीजें है। डिलीवर तुम करते थे तुम स्टाफ कर और रही थी, हम जाके स्टाफ कर रही थी, तुम कह रही थी खाने आ, को भी नहीं मिलता था यार, कैसे? मुझे याद है तुमने मुझे कहा स्टाफ तो यार ये नहीं तो कर रही खाने। थी, ये तो मैं भी स्टाफ तो मैं कभी भी ना करूँ यार, मैं खुद पका रही थी। अल्लाह, आई मीन आई डोंट, वो अल्लाह भी ना वो करे भी कि, आयशा, वो भी स्टाफ ही करना है ना, तुम्हारा पकाना है तो फिर वैसे ही लेना नहीं मतलब हम अभी आसम, वी आर जोकिंग अबाउट दिस राइट नाउ, यार। बट देयर वर अ लॉट, आई मीन देयर स्टिल आर अ लॉट ऑफ पीपल इन आवर कंट्री जो डेली वेजर्स हैं, और वो लिटरली वो स्टाफ कर रहे थे। और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास सब कुछ आसम मौजूद, घर, छत, फाइनेंसेस, सेविंग्स, खाना, मतलब हमारे स्टॉक में हमारी चीजें। मेरी हेल्प, आई डेंट हैव एनी हेल्प, लेकिन आई हैड स्टॉक्ड अप for a few days, and मैं खुद पका रही थी। So obviously मैं अपने फ्रेंड्स से बेग करती थी कि खाना भिजवा दें प्लीज, खाना भिजवा दें मेरे लिए पका के प्लीज खाना भिजवा दें। लेकिन क्योंकि तंग आ जाती थी मैं, लेकिन फिर मैंने मील डिलीवरी एक शुरू करवाई। बट you're right, you know, things were really, for me, I was separated from everyone। आई नो, फिर मैं मैंने ये अपने तुमने नेबर्स के साथ, हाँ। तुमने काफी फॉलो भी किया है इसको। लेकिन यार मैं ये देख रहा हूँ कि लोग तो फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन हमें मिलना तो है। जैसे मेरे भी कारीगर आते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब रात को चले जाते हैं, हालांकि हमारे सारे स्प्रेयर है हमारे पास, हमने उनके आगे सैनिटाइजर रखा हुआ है, ग्लव्स रखे हैं, मास्क उनको अपने, लेकिन जैसे ही यहाँ से निकलते हैं ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं बाहर देखता हूँ और वो जाके गाड़ी जैसे ही उतारते हैं, ऐसा लगता है उनको यूनिफॉर्म मिल गया था या कोई जबरदस्ती की वो थी, उनको बेल्ट पहनाई हुई थी, उतारते हैं और रोडों पे भागना शुरू हो जाते हैं। और फिर कल फिर वो Oh my हमारे यहाँ God। आते हैं। तो ये प्रॉब्लम आगे यहाँ तक तो हम कंट्रोल कर लेते हैं, कहाँ वो जा रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ उठ रहे हैं, अपने घरों में जाके केयर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये चीजों का बड़ा प्रॉब्लम है। अल्लाह करे कि ये आगे चल के इतना बढ़े नहीं और हमारे लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। अच्छा तुम मुझे एक आई बात टोटली बताओ। एग्री विद यू ये। हम्म, हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, तुम माशाल्लाह डिजिटल पे बहुत पहले से हो, मैं तो अभी आया हूँ और बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं, और तुमने तो काफी चीजों को ऑलरेडी करती भी हो। ये तुम्हें क्या लग रहा है, अब जो ये बियॉन्ड डिजिटल की बात हो रही है, डिजिटल से भी हम्म। लोग आगे जा रहे हैं, तो क्या तुम्हें लगता है कि, मुझे लगता है पर्सनली कि एक्सपीरियंस चेंज हो जाएगा, खाने का, उठने अच्छा, का, पहनने का, बैठने, आसिम, मुझे ये मैसेजेस जो है ना वो मुझे भी पढ़ने, काफी डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। बंद नो, कर दो हम ना। पढ़ भी सकते हैं, और पढ़ हाँ भी पढ़ो, सकते हैं। बहुत लोग बात करना चाह रहे हैं, मैं तो इतनी सारी बातें तुम्हारी वो चल रही होती हैं तो इस वजह से नहीं करा था, तो यू वांट मी टू, वी कैन रीड एक्चुअली ये नहीं, सारी बंद कर दो मैसेजेस। है ना, है ना, हमारी कमेंटिंग बातें होंगी, टर्न हम ऑफ एंड कर में एक दो, सेशन हाँ। रखते हैं। हाँ कर दिया। नहीं, मैंने एक क्योंकि सेशन लोग, हम एक बाद में रखेंगे, बिल्कुल इनसे बंद गप कर दो, लगाएंगे। क्योंकि क्योंकि अभी बंद कर दिया। अभी जो लोग, हाँ ठीक है। ठीक है, तो पूछो। बेसिकली ये बताओ कि तुमने डिजिटल के बारे में क्या क्या सोचा, क्या करती हो आगे, क्या सोचा, और तुम्हारी क्या एडवाइस है, दूसरे लोग जो आ रहे हैं डिजिटल पे उनको लिए क्या एडवाइस है तुम्हारी? यार मैं तो बहुत ही
बहुत लूजर थी डिजिटल के मामले में. आई वॉज वेरी लेट टू ज्वाइन इंस्टाग्राम, क्योंकि मुझे तो मैं बताऊं, ताबिश जो नबीला पे होते हाँ हैं, यार, ही इज द वन who convinced me to join Instagram. This is the absolute truth. मैं इंस्टाग्राम पे नहीं थी, ऑल माई फ्रेंड्स वर देयर एंड आई वाज लाइक नहीं यार, मेरे पास ना टाइम है ना एनर्जी है. इंस्टाग्राम और स्नैप, आई एम स्टिल नॉट ऑन स्नैपचैट ना. मैं ट्विटर पे थी, मैंने रिसेंटली ट्विटर ज्वाइन किया. आई वाज लाइक मेरे पास टाइम नहीं है यार ये सोशल मीडिया की इन चीजों का, फजूल की एंजाइटियां लेने का. तो आई वाज जस्ट ऑन फेसबुक एंड आई हैड अ लिटिल फैन पेज जो मैं एक्टिवली यूज भी नहीं करती थी. But then I joined Instagram, I think 3 years ago, if I'm not mistaken, 3 or 4 years ago. And then I started using it. फिर मैंने अपना YouTube channel बनाया 1 साल पहले. But I just feel that social media addiction बहुत ज्यादा हो रही है. Especially lockdown के दौरान, quarantine के दौरान तो हम बहुत ज्यादा, हम screen addiction हम सबको हो गई. And मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसको खत्म करूं, काम करूं, बहुत कंट्रोल करूं. कॉन्स्टेंटली लोग देखो, एक तो व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन है और वो भी मुझे अब इट्स रियली गेटिंग टू मी. मैं तो कभी कभार ऐसी स्टेज पे होती हूँ कि मैं कहती हूँ मैं व्हाट्सएप अपने फोन से डिलीट कर दूं. साइड पे उठा के फोन भी नहीं रख देती हैं. आज मैं यही बात कर रहा था और अपने फ्रेंड्स को कह रहा था, बिल्कुल एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड, कि मेरा स्क्रीन टाइम एवरी डे बढ़ता जा रहा है. नॉट एवरी मंथ, एवरी डे मेरा स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है. और मेरी जो डिवोशन है अब हाँ बढ़ चुका है टुवर्ड्स फैमिली. या तो मैं सोता हूँ, या मैं खाता हूँ, या मैं मीटिंग करता हूँ, उसके अलावा मेरे साथ मेरा स्क्रीन टाइम होता है. और ये हमारी रिलेशनशिप्स को भी बहुत अफेक्ट कर रहा है. मुझे लग रहा है कि सारी फैमिली टाइम को भी अफेक्ट कर रहा है. और थोड़ा सा हम डिफरेंट होते जा रहे हैं, एटीट्यूड भी हमारा डिफरेंट होता जा रहा है, क्योंकि एक ही चीज पे आप हर वक्त कंसंट्रेट करें और आपका लेवल अप एंड डाउन यही चीज करे. उसके अलावा आसिम, जो जिस तरह हम सोशल मीडिया पे जो एक परसेंटेज ऑफ पीपल हैं जो बैठ के, जब जैसे मैं और आप अभी बात कर रहे हैं, राइट, और हम मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं, हम नॉलेजेबल बातें कर रहे हैं, हम कोई सेंसिबल कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं, उसके बीच में लोग आके फजूल के कमेंट्स डाल रहे हैं. नेगेटिव तो एक बड़ा ऑर्डिनरी सा वर्ड है, मतलब कि मीनिंगलेस, कुछ काम का नहीं है बोलने को, अजीब अजीब क्रेजी चीजें लिख रहे हैं. क्या you and I don't need to be exposed to that. We don't need it. No, not at all. और we are artists, बड़े sensitive. मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो आर्टिस्ट हूँ नहीं, लेकिन आयशा इज आर्टिस्ट बड़ा सेंसिटिव होता है. अगर आप उसको, हर इंसान सेंसिटिव होता है. उसको थोड़ी सी भी बात करें, वो आपके लिए सुबह उठ के, रात को आपको नहीं पता होता कि एक लड़की सुबह 3 बजे शूट करके इज्जत से पैसे कमा के घर आ रही होती है, या सुबह 7 बजे एक नए शूट के लिए जा रही होती है, सिर्फ इसलिए कि यार एक तो मेरे अल्लाह ताला ने मुझे ये आर्ट दिया और मैं खिदमत कर रही हूँ. और एंड में आप लोग अगर कोई ऐसी बात करते हैं, तो तुम बताओ तुम्हारी फीलिंग क्या होती है, तुम क्या सोचती हो या क्या मैसेज देना चाहती हो? यार कभी कभार तो these things don't bother us at all. हम हंसते हैं कुछ लोगों के कमेंट्स पे. कल बड़ी मजे की मैं कॉन्वर्सेशन कर रही थी मीशा से भी, जिसमें शी सेड कि एज आर्टिस्ट्स हम इतनी एक डिलेमा में हैं, क्योंकि देखो हमें सेंसिटिव भी होना है. अगर हम सेंसिटिव ना हो तो हम आर्टिस्ट ना हो. अगर हम अपनी सेंसिटिविटी को खत्म कर दें तो फिर हम एक्टर्स नहीं हो सकते. ठीक है, हमें सेंसिटिव भी होना है, लेकिन हमें उसके साथ साथ थिक स्किन भी डेवलप करनी है, क्योंकि हम इतनी कुछ से एक्सपोज हो रहे होते हैं. हम इतनी बातें, इतनी जजमेंट्स, क्रिटिसिज्म इज ग्रेट. आई लव क्रिटिसिज्म. आई लर्न फ्रॉम क्रिटिसिज्म. बट लोगों की abusive language is not a criticism. abusive language फजूल की, मतलब हमारे घरों में तो आसिम, हमें ऐसी अपब्रिंगिंग हमारी नहीं हुई. मेरी अम्मी ने आज तक मेरे सामने, मैं उल्लू नहीं बोला. I'm not kidding. Agreed. आप और जनाब से बात कर, आप और जनाब से बात होती है यार. आपने खाना खा लिया, आप बैठ गए. और मैं ये पूछना चाहता हूँ इन लोगों से, हमारे घरों में आदाब होता है, हमें उर्दू स्पीकिंग है, तो हम लखनऊ से, मेरी अब्बू अम्मी दोनों का ताल्लुक है, फ्रॉम यूपी. और हमने तो अपने घरों में ये अब्यूज नहीं देखा. ठीक है, फिर ऑब्वियसली जब आप बड़े होते हैं, आपके फ्रेंड्स आप जो सुन रहे होते हैं, आप मजाक में आप यू से थिंग्स, आप
you're exposed to whatever, everything in society. But ये जो social media, online trolling और hate है, it is so unnecessary. It is so like exhausting. And you're just like, आपका फिर दिल चाहता है, कभी कभार आपका दिल चाहता है कि यार मैंने नहीं करना, मैं अपना काम तो कर ही रही हूँ, उसके अलावा आप अपने इंस्टाग्राम पे आप इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे होते हो ना अपने फैंस को, अपने जो आपके कर रहे होते हो, फैंस आप अच्छी चीजें मैसेज दे रहे होते हो, या आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप दिखा रहे हैं लोगों को कि यार, अब मुझसे मेरे फैंस पूछते हैं कि आयशा आप क्या वर्कआउट फॉलो करती हैं, मुझे इतने डीएम में हजारों मैसेजेस आते हैं जो मैं पढ़ भी नहीं सकती, इंटरव्यूज ये वो, एंड पीपल लाइक अपनी वर्कआउट बताएं, अपनी एक्सरसाइज बताएं, अपना ये बताएं, उनके लिए आप कर रहे होते हो। उसमें से चंद लोग आपको इतना ज्यादा अब्यूज दे रहे होते हैं कि यूर लाइक यार मतलब क्या, व्हाट डू यू थिंक आई एम डूइंग, आई एम हेल्पिंग यू आउट, आई डोंट नीड टू डू दिस, but I'm doing this because I feel that मैं अगर इतनी फॉर्चुनेट हूँ, मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ कि मैं एक्सपोज हो रही हूँ एक सर्टन किस्म की हेल्थ इंफॉर्मेशन से, यू नो, या किसी चीज से, आई वांट टू शेयर इट विद यू गाइस। सो देन हम अपना काम यू नो इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे होते हैं, हम कोई मैसेज, सोशल मैसेजेस दे रहे होते हैं, व्हाटएवर, एनीथिंग, व्हाटएवर वी वांट टू शो। उसके ऊपर when I see all this, I'm like, you know, it's really just really sad. और of course दुख होता है कि ऐसे लोग बेचारे, इन लोगों के पास जिंदगी में कोई पॉजिटिविटी क्या नहीं है, क्या ये इनके पास कोई अच्छी चीज नहीं है कहने को, क्योंकि क्यों नहीं है, क्या मुझे तो ये लगता है कि जैसे कि अपब्रिंगिंग ऑब्वियसली इसमें बहुत मैटर करती है, बहुत कि आप मैं तुम्हारी तरफ से एक सवाल पूछूं, इन लोगों से तुम्हारी तरफ से एक सवाल पूछूं, मुझे भी आते हैं, मुझे भी मैसेज करते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, चाहे वो आप लड़के हैं तो क्या आप अपनी बहन, अपनी अम्मी और अपनी अम्मी की बहन से ऐसे ही बात करते हैं? क्या अगर आप नहीं वो कहेंगे, वो कहेंगे नहीं जी, वो टीवी पे नहीं आती, वो आपकी तरह के कपड़े नहीं पहनती। अच्छा, आपकी तरह के कपड़े नहीं पहनती हैं वो तो जवाब तो हर किसी के पास होता है ना। बट अच्छा, मैंने एक बात देखी, सिर्फ इंडिया में कम है, पाकिस्तान में बहुत है, और दुनिया में आप किसी भी स्टार का पेज उठा लें, उसकी फिल्म के बारे में बात करेंगे, उसके जिस्म के बारे में, उसके कपड़ों के बारे में बात नहीं करेंगे, उसके आर्ट के बारे में बात करेंगे, क्रिटिक होंगे तो ये नहीं करेंगे कि उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें, उन चीजों पे सोचें, उनमें कोई भी जो उनके जहन में आ रहा है उस बारे में सोच लें, और उस बारे में पर्सनल लाइफ पे तो आसिम, पर्सनल लाइफ के बारे में तो लोग आई थिंक पूरी दुनिया में कमेंट कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, एंड that's they do it, but my point is abusive language नहीं इस्तेमाल कर रहे होते, वही पर्सनल लाइफ की अब्यूसिव भी कर रहे होते हैं, तुम ये हो, तुम फलाना हो, भाई वो जो भी है यार, आपका उससे ताल्लुक नहीं है, आप काम के बारे में बात करें, आप ये देखें यार ये डिजाइन अच्छा है नहीं है, ये एक्टिंग इसमें अच्छी की है नहीं की है, इसके बारे में बात नहीं करते। और ये आई थिंक एजुकेशन का भी इशू है, एक्सपोजर का भी इशू है। मेरे मुल्क का एक छोटा सा प्रॉब्लम है इलिटरेसी, हमारे मुल्क का छोटा सा प्रॉब्लम नहीं है आसिम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एजुकेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और मैंने अभी रिसेंटली टीसीएफ के साथ, मैं वही पूछने वाला था तुमसे, राइट, come on board as a goodwill ambassador because education एक ऐसा शोभा है जिससे मैं बहुत बहुत ज्यादा लगाव रखती हूँ। और मैंने खुद, क्योंकि मेरी माँ ने, मेरी वालदा ने सिंगल हैंडेडली मेरे और मेरे भाई को यू नो पाला और हमें अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाया, एंड आई फील दैट हमारा मुल्क जो है, अगर एक एजुकेटेड नेशन हमारी हो तो ये सब कुछ ईज आउट हो जाएगा। एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग। तो क्या कर रही हो तुम उस एजुकेशन में? क्या तुम्हारा टीसीएफ से क्या, किस तरह का कोलैबोरेशन है, या तुम यार अभी देखो इंशाल्लाह ऑब्वियसली जब आप ऐसे पॉइंट पे पहुंचते हो कि आपका एक फैन बेस होता है, तो फिर आई वांट, आप अपना प्लेटफॉर्म देखो, हर बंदा जो जिस तरह अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकता है किसी कॉज के लिए करता है। यू नो टीचर्स हैं, वो एक्चुअली टीच करेंगे, तो मैं जो कर सकती हूँ, आई कैन रेज माई वॉइस, आई कैन यू नो यूज माई प्लेटफॉर्म। जब उन्होंने अपनी फंड रेजर्स करने होते हैं तो मैं उसकी अवेयरनेस कर सकती हूँ, हम अपनी रीच यूज करते हैं फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज, फॉर डोनर्स जो डोनेट कर सकते हैं। अभी भी परसों भी हमने एक वेबिनार किया जिसमें एक उनकी नई कैंपेन शुरू हुई है
कि अगर आप एक सर्टेन अमाउंट डोनेट करेंगे तो TCF वो मैच करेगा. इट्स कॉल्ड अ मैचिंग कैंपेन. ठीक है. वाह, तो या सो दे गोइंग टू मैच अप टू, उनकी एक मैक्सिमम एक लिमिट है. एंड इट्स फॉर कोविड. अभी तो कोविड रिलीफ के लिए है ऑब्वियसली, यू नो, जहां जहां उनके स्कूल्स हैं वहां वहां वो रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हीं स्टूडेंट्स को जिनको जरूरत है, क्योंकि वो अंडर प्रिविलेज ही बच्चे हैं, वो ऐसे खानदानों से हैं जो लो इनकम ग्रुप से हैं. तो दैट्स इट्स. पता है, बट ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए आसिम, दैट एजुकेशन शुड बी available to everybody in the country for free. I You know, know. but the worst part is 80% of the good institutions has been owned by private companies in Pakistan. Yeah. That's the Yeah. worst thing, you know. Or That's 50% of our population is not literate almost, you no, know. it's around. We have only 7% literacy rate in नहीं, Pakistan. मैं तो वो साइन करने वालों को भी काउंट कर रही हो तुम शायद, साइन करने वालों को या उनको आप लिखने वालों को. वो लिटरेट तो नहीं है यार, वो तो बेचारे मजबूरी के तहत टेलीफोन चलाने. 50% पता है क्यों हो गए? क्योंकि व्हाट्सएप आ गया तो वो लिख लेते हैं कुछ थोड़ा बहुत उर्दू में और इंग्लिश में. इस वजह बिल्कुल से भी बिल्कुल. एक वो हो गई है. वरना अगर उनसे आप कहें ना कि कोई स्पेलिंग बता दो या कुछ कर दो तो बेचारे कुछ कर नहीं सकेंगे. सिर्फ साइन करेंगे और नहीं. बैंक में अकाउंट खोलेंगे और वो और चीज तुम कर देखो लेंगे. आसिम के एजुकेशन ना होने से कितना कुछ जिंदगी का रुका हुआ होता है, राइट. आप एग्री. मतलब इफ यूर एजुकेटेड, आप किताबें पढ़ रहे हैं, आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, आप अखबार पढ़ रहे हैं, आप चीजें लिखी भी पढ़ सकते हैं. जब आप कोई लिखी हुई चीज ही नहीं पढ़ सकते तो आप कुछ सीख ही नहीं रहे. आप दुनिया के बारे में, हिस्ट्री के बारे में किसी, तो हमारा तो बेचारे, हमारी जो कौम है वो तो बेसिक नेसेसिटीज उनके पास नहीं है. एंड एक्चुअली माई हार्ट ब्रेक्स. एंड एक्चुअली मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि यार हम कितने खुशकिस्मत हैं God has been कि very kind to us. गॉड हैज बीन वेरी काइंड. जिस तो तरह भी है, हम सब ने बुरे वक्त देखे हैं. जी आई हैव बीन थ्रू अ बिल्कुल. टफ टाइम, यू नो. मेरी मेरी अम्मी जब हम छोटे थे, व्हेन माय फादर डाइड, वी वर रियली गोइंग थ्रू अ टफ टाइम. लिटरली हम भी ऐसे हालात में थे कि हमारे पास बस बेयरली खाने को था. दैट्स आयशा, इट. मेरे फादर जो थे 16 घंटे ज्वेलरी शॉप पे काम करते थे, तो हमें पढ़ाने के लिए. तो हम कोई ऐसे नहीं है कि हम सोने का चमचा लेके पैदा हुए. मैं अपनी लोगों को भी बताता हूँ. मेरे फादर मुझसे, मेरी शॉप होती थी ज्वेलरी की, तो वो मुझसे कहते थे भाई इसकी क्लीनिंग व्लीनिंग करो. तो मैं उसकी क्लीनिंग भी करता था, वो पढ़ने भी जाता बिल्कुल था. वो उसके बाद उनके पास जॉब पे लोग नहीं होते थे तो मैं आके उनके साथ जॉब पे बैठता भी था. तो हमने भी बिल्कुल. ऐसे टाइम देखे हैं. और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई शर्मिंदगी है. मैं तो आई एम प्राउड ऑफ दैट थिंग. मुझे ऑफ तो लगता है मैंने कोर्स. सबसे अच्छा काम ही वही किया है. तो तुमने लेकिन उस अल्लाह ने स्टेज में हमें भी उस रह के टाइम से निकाल लिया. निकाल अल्लाह लिया. ने हमें इज्जत दी, मतलब सब कुछ दिया कि हम उस टाइम से निकल गए. हमें पढ़ा, हम पढ़ लिख गए. हमें यू नो हम अपनी ओन पे हमारी ग्रोथ हुई. हम कमाते हैं, हम अपने आप को कंफर्टेबल रख सकते हैं, हम बाहर जाते हैं, घूम सकते हैं. एंड तो आई फील वी वेरी लकी दैट वे. और Yep, जब मैं agree. देखती हूँ, या एंड देन देयर पीपल जो पूरी जिंदगी यू नो स्ट्रगल कर रहे होते हैं एंड वो उनके हालात नहीं बदलते. एंड इट्स जस्ट दैट इफ देयर वाज एजुकेशन एंड दे डिडंट हैव टू पे फॉर Would have इट, been different case. Would have been different या case. क्योंकि जॉब्स कर सकेंगे वो, कोई काम कर सकेंगे, अपनी पॉवर्टी को खत्म करेंगे, उनकी डिसीजन मेकिंग बेहतर होगी, इतना कुछ हो सकता है. सो आयशा, आई क्या तुम जस्ट, पॉलिटिक्स में जाने वाली हो? तो बिल्कुल लग रहा है. तुम तो जिस तरह बात कर रही हो, मुझे तो नहीं नई जी कोई बिल्कुल नहीं. पॉलिटिशियन नजर आ मैंने कोई नहीं, पॉलिटिशियन बिल्कुल नजर नहीं. आ रही है. नहीं, बता नहीं दो. बिल्कुल नहीं. कोई नई बेनजीर तो नहीं देखने वाले हम पाकिस्तान में. मैंने बिल्कुल पॉलिटिक्स में नहीं अच्छा जाना. चलो थोड़ा लाइट करते हैं. ट्रैवलिंग. तुम माशाल्लाह इतनी ट्रैवलिंग करती हो. मेरा ख्याल है जितने पैसे मैं जितने पैसे कमाता हूँ भाई लोगों में अपने ट्रैवलिंग पे खर्च कर देता हूँ, लेकिन जितनी बिल्कुल ट्रैवलिंग ये करती है मैं मैच नहीं कर सकता. तो भाई ये बताओ, बुलबुले से नहीं कितने यार पैसे आसिम, मिलते हैं? लिटरली. हर वक्त तुम्हारी स्टोरीज देखो तो तुम बैठी हुई होती हो कहीं, कभी कहीं. तो उसके एक्सपीरियंसेस बताओ कि फायदा क्या होता है ट्रैवलिंग से, और तुम्हारे कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो तुम शेयर कर सको हमारे साथ. यार एक तो तुमने सही कहा, मेरी बिगेस्ट एक्स्ट्रावेगेंस जो है वो ट्रैवलिंग है. ठीक है. सेम है. मैं उनमें से नहीं हूँ कि अपने यू नो कमाया तो एक्सपेंसिव बैग्स ले लिए और जूते ले लिए, और मुझे कोई शौक नहीं है ज्वेलरी का, रियल ज्वेलरी का, एक्सपेंसिव चीजों का, बिल्कुल नहीं. मेरे लिए एक्सपीरियंसेस जो हैं वो एक वो काउंट खजाना करते है. हैं. ठीक है. मैंने 2 साल पहले डिसाइड किया. उससे पहले यू नो आप एक ईयरली 1-2 ट्रिप्स ले लेते थे.
बट 2 years ago I decided कि यार देखो, अभी शादी नहीं हुई हुई आयशा उमर, और बच्चे भी नहीं है, तो अभी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब ठीक है अपनी फैमिली की हैं, अम्मी है, भाई है, उनके लिए आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, बट दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन यू ऑन अ डेली बेसिस के यू नो आपको फिजिकली उनके साथ होना है। तो अभी कर लो ट्रैवल जितना करना है, ओके, उसके बाद फिर शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, फिर तो नहीं अकेले घूम सकते, ठीक है। कल मैंने तुमसे एक चीज सीखी है इसी पे, ट्रीट योरसेल्फ विद काइंडनेस। हाँ मैं सीख रही हूँ अभी यार, हम सबको करना दिस इज, चाहिए, हम कितना क्या ये अपने पार्ट आप है, को। क्या 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 ट्रैवलिंग इज अ पार्ट ऑफ दैट? यस या ओके, यार नाउ गो आसिम, अहेड। मैं पता है आई व्हेन आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग, मतलब ट्रैवल तो करते हैं, बट मैंने 2 साल पहले मैंने सोचा कि मैं बहुत ट्रैवल करूंगी। आई वांटेड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम वर्क, तो मैंने कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट नहीं साइन किए, फिल्म्स तो एक दो कर रही थी, बुलबुले भी चल रहा था, उसके बीच बीच में मैं एक एक महीने के लिए ट्रैवल करती थी। तो मैंने कोई 8, जितनी मैंने सेव किए हुए थे अपनी सेविंग्स जो है वो मोस्टली ऑब्वियसली खर्च हो गई। लेकिन मेरी अम्मी ने कहा कुछ नहीं होता बेटा, यू नो ट्रैवलिंग के एक्सपीरियंसेस हैं, ये बहुत जरूरी है। गुड एंड यार। it was ट्रू यार, मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिली, ऐसे ऐसे दोस्त मेरे बने जिनसे आई एम इन टच इवन नाउ, और जो मुझे उनसे फीडबैक भी मिल रही होती है अपने इंस्टाग्राम पे, यू नो, क्योंकि वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रहते हैं, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, और वो मेरे कल्चर को देखते हैं, and they had no idea what Pakistan is like. And they were like, what, you're from Pakistan? And that's amazing. और they didn't even know कि वहाँ कोई मतलब खवातीन शायद पढ़ी लिखी भी होंगी या नहीं। तो उन्होंने कहा, but you know, you speak so well and you're educated. And I was like, yeah, we are educated in Pakistan too. हम भी मॉडर्न इमेज sensible ऑफ लोग हैं। पाकिस्तान, मॉडर्न इमेज ऑफ पाकिस्तान बेसिकली, Well, या you know, I mean, मॉडरेट इमेज ऑफ I wouldn't पाकिस्तान, say कैसे? modern. I wouldn't say modern. I मॉडरेट, would say a peaceful image of Pakistan. ओके। I that's what I want to give out. तो खैर मेरे बहुत दोस्त बने, मैंने उनसे बहुत सीखा, इतनी अच्छी अच्छी चीजें सीखी about compassion and kindness and forgiveness. माफ करो यार, माफ करो, छोड़ दो। सबको माफ करो, आपके साथ कोई बुरा करे माफ करो। ठीक है, जरूर आप अपने हक के लिए लड़ें जहां आप लड़ सकते हैं, लेकिन जब आपको पता होता है कि बस अब जो है ना इसके आगे कुछ नहीं है, तो बस forget it. जिंदगी बहुत बड़ी भी है और बहुत छोटी सी भी है, ओके। एक्चुअली नहीं, जिंदगी बहुत छोटी सी है, दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी। लेकिन ये ठीक नहीं है। होता है जब माफी आती है तो आप सिक्योर हो जाते हैं, आप माफ करने का जब भी आपके अंदर हौसला आता है, मुझ में आया, मैं अपना बता रहा हूँ, जब मैं सिक्योर हो गया, वरना एक छोटी सी बात पे कोई मुझे कुछ कह दे, मैं लड़ने आ जाता था और मेरी सही उससे कह रहे हो, नाराजगियां चली जाती थी और मैं तो उसके खिलाफ हंड्रेड हो जाता। परसेंट अब मुझे ये हो हंड्रेड गया कि परसेंट अल्लाह ताला ने मुझे सिक्योर किया, मैं कहता हूँ यार बेचारे की कोई इनसिक्योरिटी है, जब भी ये उल्टी ये बात मैंने की भी नहीं है, ये वाली बात कर रहा है, या यार इसको कि क्यों ये बैठे हुए सबके सामने ये बात कर रहा है, या ये मेरे पीछे क्या कर रहा है। अब मैं कहता हूँ यार अल्लाह मियां माफ कर दिया उसे, मैंने माफ कर दिया, तो ये तुम्हारी सिक्योरिटी बहुत बढ़ गई है, तुमने बहुत सिक्योर हो गई हो माशाल्लाह, ये वजह है। एक्चुअली सिक्योरिटी, यू नो, सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी जो आपको अपने बारे में होती है ना आसिम, वो एक चाइल्डहुड आपके बचपन में फॉर्म हुई हुई वाह, चीजें होती हैं, दैट्स अनदर जो व्यू। या जो आपके ट्रॉमास होते हैं जो आप अपने बचपन से ला रहे होते हो, वो आपने ऑब्जर्व की होती हैं, चीजें आपने देखी होती हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ अपने माँ बाप को, और भी लोगों से आप ऑब्जर्व करते हो और आप उन चीजों को एकदम से रख लेते हो अपने अंदर, क्योंकि एज ए चाइल्ड यू कैन प्रोसेस इट, और वो आपके अंदर रहती हैं चीजें, वो इनसिक्योरिटीज, वो जजमेंट्स, फिर बाद में जाके आपको लगता है मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, और वो चीजें हमेशा आपके जहन में रहती हैं। एंड देन when you stop seeking approval from other people, right? जब आपको दूसरे लोगों की वैलिडेशन और अप्रूवल नहीं चाहिए होती, और आपको उन करीबी अपने लोगों की खुशी और उनकी बातें मैटर करती हैं, आपकी फैमिली होगी, आपके करीबी दोस्त हो गए, बस उनकी if they think that you are doing okay, आप जिंदगी में ठीक चल रहे हैं, और if you think you're doing okay, that's all you need. आपकी नीयत अगर आपको पता है साफ है, और आपको पता है कि ये मेरी फैमिली मेरी एक्शंस मेरी नीयत से खुश है, ये मेरी दोस्त हैं, आई एम डूइंग गुड टू देम, उसके अलावा बाकी दुनिया में फिर बाकी चीजें खुद ही सॉर्ट आउट हो जाती है। तो अब देन आयशा यू सबको आर माफ कर देती है,
अब आयशा सबको माफ कर देती है। हाँ यार, सबको, आसिफ। सबको माफ किया। सबको। अच्छा मूवीज जिन बताओ आप जिनने कौन। जिन जिन्होंने जिन्होंने कुछ गलत किया है, जिन्होंने कुछ एक बुरा सेकंड रुक किया जाए, है, फ्रेम फ्रेम आपकी तरफ हो रहा है, प्लीज गो है शुरू से। जिन किसी ने भी भाई कुछ बुरा किया है, कुछ कुछ ज्यादा मतलब भी कि किए। मेरा मेरा दिल दुखाया है या बुरा किया है, माफ किया यार। वैसे ही अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह तो यतीमों के साथ होता है। मूवीज बताओ, मूवीज क्या प्रोजेक्ट में रखी हैं अभी तुम्हारे कार्ड्स पे, कौन सी मूवीज हैं? शादी तो मैं तुम्हें नहीं पूछूंगा क्योंकि तुम कहोगे यार शादी, तुम्हें अभी ट्रैवलिंग शुरू की है, अभी तुमने मुझे इस चक्कर में लगा दिया। अभी तो ट्रैवलिंग कार्ड्स। रुक गई है कोरोना वायरस की वजह से। मैं तो कर जाऊंगा, मैं तो मैं मैं अगर एक महीने ट्रैवल नहीं किया तो मेरा तो कुछ और होने वाला है, मैं बता रहा हूँ। मुझे मुझे यार भी दो नहीं, तीन मैं साल तो से अभी यही नहीं हो रहा था। करूंगी। मैं तो यार मैं तो, मेरे इतने समर प्लान से सारे कैंसिल हो गए, लेकिन अभी समर तो तो ट्रैवल नहीं कैंसिल कर ही हो गया, सकते। नहीं कर सकते। अच्छा सब ये बताओ कैंसिल। मूवीज के बारे में, मैंने मेरी वजाहत से बात हुई, मेरी हुमायूं से बात हुई, मेरी अदनान से बात हुई, माशाल्लाह टू यू आर आल्सो इन दिस सिचुएशन। अब तुम्हें क्या लगता है कब खुलेंगे थिएटर्स, कब खुलेंगे सिनेमास, क्या होगा आगे, फ्यूचर क्या है? यार मुझे तो कुछ नहीं पता, सुनने में तो यही आ रहा है कि अगले साल तक सिनेमाज नहीं खुल रहे। इट्स गोना टेक सम टाइम। 3 फिल्म्स मेरी थी रेडी टू बी रिलीज्ड दिस ईयर, ईद पे। और उनमें से एक वही मनी बैक गारंटी, फैसल कुरैशी वाली। फवाद है एंड उसमें, किरण है, तुम हो, तो वेरी अच्छी कास्ट है, बहुत अच्छी कास्ट है। बहुत मजे की फिल्म है, ओहो हो। और मैं कहूंगी कि मुझे अगर सबसे ज्यादा, ऑल्दो मेरा कैरेक्टर इज नॉट वेरी बिग, सबके छोटे छोटे हाँ। कैरेक्टर्स हैं, कुछ कुछ ज्यादा हैं क्योंकि 22 कैरेक्टर्स हैं, सो देयर इज या। नो लाइक वन मेन कैरेक्टर। तो इतना काम नहीं था, कोई 6 7 8 दिनों का काम था। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा इस सेट पे मजा आया होगा, सबसे ज्यादा। हम्म। मैं कहूंगी कि यार क्या प्रोडक्शन थी फैसल की। एक्चुअली प्रोड्यूसर्स थे मिकाल, और बेस्ट। नो 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 नो, निकाल नॉट जुल्फकार मिकाल। की है ना? निकाल मिकाल जुल्फकार है मिकाल तो मिकाल इज प्रोड्यूसर। हाँ Mikal was यस। one of the producers for it, या, and दैट्स व्हाट ही टोल्ड मी। yeah, and another friend of ours, and they were brilliant producers. I प्रोफेशनल्स। mean, प्रोफेशनल्स के अलावा केयरिंग यार, आपका हर चीज ऑर्गेनाइज्ड, टीम फ्रेंडली। लग रहा था कि कॉलेज में आ गए हैं वापस। हंसी मजाक भी है लेकिन रिस्पेक्ट भी है। हंसी मजाक साथ साथ है, लेकिन सब तमीज से ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहे हैं। और इट वाज जस्ट अ ब्यूटीफुल सेट टू वर्क ऑन। बहुत मजा आया मुझे। और पेमेंट टाइम पे हो गई, और बस इट वाज लवली। सो आई कांट वेट फॉर दैट फिल्म टू कम आउट। और ऐसे इंशाल्लाह। ही सेट पे फिर काम भी जो निकलता है ना, वो फिर टॉप क्लास का निकलता है। टॉप क्लास में, सही बात। हाँ और दो हाँ। जो मूवीज हैं उनका बताओ थोड़ा सा। दूसरी रहबरा जो 3 4 सालों से चल रही है, और उसकी शूट 3 सालों से पेंडिंग चल रही है, खत्म। एक सीक्वेंस रह गया है, सिर्फ एक। और वो ऑब्वियसली कोरोना की वजह से कैंसिल हो गया, और अब फिल्म की फिर पोस्ट भी नहीं हो सकती, वो रहती है। फिर एक और फिल्म है ढाई चाल, क्वेटा में शूट कर रही थी, वो भी रहती है, उसका भी एक सीक्वेंस रहता है। तो ये 3 फिल्म्स इस साल रिलीज होनी थी बन के, और अब नहीं होंगी। आई डोंट नो कब होंगी, अल्लाह खैर पता नहीं। करेगा। अच्छा अल्लाह ऐसा खैर एक करे कोई। यार, बट अल्लाह का शुक्र हाँ, है कि हम फिर भी, ऑल्दो हमारा काम रुका हुआ है, हमारी पेमेंट्स रुकी हुई हैं, बहुत प्रोजेक्ट्स की पेमेंट्स रुकी हुई हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम वी आर ओके। हमारे पास खाने को अल्हम्दुलिल्लाह। है, घर है, बिल्स पे करने के पैसे हैं, अल्लाह का शुक्र है यार। अल्लाह का शुक्र है। या और मैं बताऊं ना, मैं मेरे दोस्त से कह रहा था, दो दो एक एक महीने के लिए लंदन बंद हुआ, उसने कहा यार मेरे साथ जो जॉब करते हैं ना, हालांकि उनके पास बहुत पैसे होते हैं, हर हफ्ते वो बहुत पैसे कमाते हैं, लेकिन अकाउंट में उनके पास, जब लॉकडाउन हुआ किसी के पास 100 पाउंड थे, किसी के पास 200 पाउंड थे, क्योंकि ये खर्च कर देते हैं। और मुझे नहीं एक पता तो कि उनके खर्च कर पैसे देते हैं, फिर उनके पैसे इन्वेस्टेड भी तो होते हैं ना लोगों के। इन्वेस्टेड भी होते हैं, और उनकी अगर आपको उनकी 60,000 पाउंड की जॉब लगती है ना साल की, तो वो 1 मिलियन का घर भी ले लेते हैं। और उसकी भी लीज ऑफ जारी होती है उनकी। कोर्स, और बहुत सारा प्रॉपर्टीज में ही फर्क पड़ेगा लीज वैसे। जारी होती है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपना बताऊं ना तुम्हें, हमारा ये है कि वी बीन रनिंग दिस बिजनेस फॉर 17 years, मोवन पिक आइसक्रीम बिजनेस, एंड वी ओ आर नॉट डूइंग यस, ग्रेट।
वी आर नॉट डूइंग ग्रेट। आई एम लाइक वी आर पेइंग सैलरीज फ्रॉम आवर ओन पॉकेट, एक अच्छा अमाउंट जाता है जो साल में हम 3 महीने सैलरी देते हैं ना, वो साल का हमारा प्रॉफिट होता है। अब तीसरे महीने भी जा रहा है। उसके बाद एक आइसक्रीम की एक डेट होती है एक्सपायरी की, और एक प्रोडक्शन, हमारा कंटेनर कोई 3 महीने से स्विट्जरलैंड से निकल के पड़ा हुआ है एम्स्टर्डम रोटरडैम पोर्ट पे। हमारे पास आइसक्रीम नहीं है, रेंटल्स हमारे चल रहे हैं, हमारे 100 एम्प्लॉइज होते हैं, चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। वो सब चीजें 17-year-old business is about to be closed, इस ये हाल है, बिकॉज ओह माय कर ही गॉड। नहीं सकते जब हमारे प्रोडक्ट नहीं है। टोटल स्विट्जरलैंड से बन के प्रोडक्ट आती है, आउटलेट पे अगर आइसक्रीम नहीं होगी तो आप क्या करेंगे? और 3 महीने और अगर आपने लेबर रखी तो वैसे भी उनको आपको जवाब देना पड़ेगा। सो बहुत सारे इश्यूज हैं सबके साथ। लेकिन तुम्हारी वाली बात बिल्कुल सही है, अल्लाह का शुक्र है हमारे घर में सब कुछ है, अल्लाह ताला ने हमें सब चीजों से नवाजा है, वक्त पे उठते हैं, खाने के लिए है, सारी चीजें हैं, तो एक तरह से शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम है, तो इस ये प्रॉब्लम है, हमारा जो देखो ये जरूरी नहीं है कि जिस, देखो किसी की भी स्ट्रेस छोटा या बड़ा हम उसको जज नहीं कर सकते ना, कि उसकी मेंटल स्टेट पे क्या इफेक्ट हो रहा है। आपको अगर अपनी सही किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से स्ट्रेस मिल रहा है तो वो स्ट्रेस आपके लिए बड़ा है। बड़ा यू है, कैन बड़ा है। अंडरमाइन इट, आप अंडरमाइन नहीं कर सकते। लेकिन ओवरऑल ये तुम्हारा, मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारी तुम्हारी साथ इतनी चीजें हैं, अगर मैं 3 घंटे भी बातें करता रहा ना, अगर तुम्हारी म्यूजिक पे बात कर लूं, तुमने पहला सॉन्ग एफडीएम के साथ किया और बहुत सारी चीजें की, मैं घंटों करता रहूंगा। लेकिन हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है, तो मैंने सिर्फ ये हाँ प्रोग्राम रखा हुआ है कि थोड़ा सा लोग एक तो गाइड करें और थोड़ा हम दिल की बातें करें। तो ये बिल्कुल। बताओ कि, बिल्कुल बताओ कि अगर कभी अच्छा, टूटी हमें कभी, हमें मेरे पास लिटरली 5-10 मिनट हैं अभी और बात नहीं करने मैं, के लिए। अच्छा कर सकते हैं हम 5 मिनट, मैं तो फिनिश कर हाँ। रहा हूँ, मैं तो, अच्छा अच्छा वी कैन डू इट, ओह, ओके। ओके आई यू थॉट आई कैन वाज, टॉक फॉर 5 मिनट्स। अच्छा ठीक है। तो बेसिकली ये बताओ कि तुम कैसे रूटीन अपना ईद कैसे करोगी, चलो इस पे बात करते हैं, थोड़ा सा लाइट करते हैं, बहुत ज्यादा हाँ हमने हो गया। यार, ईद पे तो मैं ऑफ कोर्स मैं अम्मी के साथ होती हूँ यूजली लाहौर में, बट मैं कराची में हूँ। और ईद पे कहीं नहीं जा रही ना, मैं निकलूंगी, मैं अपने घर में होंगी, अपने नेबर से मिलूंगी, मेरी क्वारंटीन फैमिली जो है, मारिया आयरम से मिलूंगी जो मेरी फैमिली की तरह है, दे लिव राइट नेक्स्ट टू मी। और भी मेरी जैसे शहर है, माय माय जिसके साथ मैं एक्सरसाइज कर रही थी, उससे सही। मिलूंगी। आपकी भी तो, यू आल्सो स्पोक टू सहर, है ना? या शहर इज वंडरफुल गर्ल। शी इज शहर लवली। का लवली गर्ल है, लाइक, और सच एनर्जाइज, इतनी एनर्जी है उसके अंदर, आप बात करें मजा आता है आपको। तो इस शहर के हाँ, साथ बड़े तुमने मजे अभी किए। शुरू किए सेशंस, या पहले से हाँ, तुम्हारी से? मैं तो शहर को जानती ही नहीं थी, मैं तो साइकिलिंग शुरू की नीचे, तो मैं शहर, मुझे नेबर थी तो वो कहीं खड़ी हुई थी, तो मैंने कहा आप भी आ जाएं, साइकिलिंग करनी है। अच्छा चलो, फिर साइकिलें सबने ली और फिर हमने साइकिलिंग शुरू की। और साइकिलिंग ने बड़ा हमें बिजी रखा है यार, हमारा बड़ा बाइकर गैंग है। हाँ हमारी लेवल बिल्डिंग है, का बाइकर ले, गैंग। अच्छा लेवल है। तुम कैसे कर लेती हो? मैं साइकिलिंग कोई 2-3 साल तक करता रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ ये होता है कि मैं साइकिल बिल्कुल अकेले करना चाहता हूँ। मुझे मुझे ये होता है कि यार अगला, मुझे जहां अच्छा मुड़ना है बट मैं मुड़ जाऊं, जहां राइट जाना है। नहीं, हम तुम तो एक कैसे ग्रुप करती में हो करते बेसिक? थे, हम बड़ा मजा आता है ग्रुप में। मैं ज्यादा बोलना पसंद नहीं करती, आई डोंट लाइक टॉकिंग मच व्हेन आई एम बाइकिंग। या दिस और या हम, हमारा जो गैंग है बड़ा चैटी गैंग है। तो अच्छा। मैं खामोश रहती हूँ या मैं उनको कह देती हूँ बड़े आराम से कि यार मैंने बात नहीं करनी। हम्म, तो कोई माइंड नहीं करता, कोई कोई नहीं ऑफेंड करता, नहीं लेता। कोई नहीं जिसने होता। चुप होना होता है वो चुप रहता है, नहीं नहीं, भैया वो पीछे हो कुछ जाता है लोग तो थोड़ा आते सा। हैं गेटोरेड लेके, कुछ लोग आते हैं सिर्फ म्यूजिक लेके, कुछ लोग आते हैं सिगरेट पीने, कुछ आते हैं कुछ तो सिर्फ फन करने आते हैं, तो करें, बिल्कुल है करें, ना? सब करें वो उनको उनको यार। लेकिन मैं मुझे मुझे अगर 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर करनी है 1-1.5-2 घंटे में, तो मुझे तो होता है यार बस चलाता रहूं चलाता रहूं चलाता रहूं चलाता रहूं, और हाँ बस जल्दी से ये मेरा टाइम खत्म हो जाए और नेचर को एंजॉय करूं। थोड़ा सुबह अर्ली करता था, 5:30 बजे, तो बड़ा अच्छा सूरज निकल रहा होता था सामने से। यार, मसला फिर ये है ना आसिम कि तुम लड़के हो ना, तो तुम अकेले साइकिलिंग कर सकते हो, तो मैं तो हाँ नहीं कर वही सकती भाई अकेले साइकिलिंग। मुझे तो लोग तंग करेंगे। तो और वो करते भी थे, जब मैंने एक दो दफा अकेले की तो फिर मैं तो बड़ी डर गई। तो फिर मैंने तो कहा यार मैं तो नहीं कर सकती। फिर हमने जब ग्रुप में शुरू की तो इट्स अमेजिंग। आई लव दिस गैंग ऑफ माइन, दे आर अमेजिंग, ऑल ऑफ देम आर अमेजिंग। और वो अभी कर रहे थे, और क्योंकि मेरा ये सेशन था और मेरा एक और सेशन था, तो मैंने नहीं किया आज साइकिलिंग। आपकी वजह से साइकिलिंग छोड़ी मैंने। थैंक यू सो मच। नहीं देखो तुमने कितने लोगों का फायदा किया है। अब ये बताओ, एक इंस्पायरिंग बताओ कि लोग किसी तरह, जैसे कभी आयशा
एक लास्ट क्वेश्चन है कि यार कभी आयशा टूटी है जिंदगी में, और टूटी है तो वापस कैसे उसने अपने आप को, या कभी हुआ ही नहीं कोई प्रॉब्लम, जिंदगी सेट रही हमेशा कभी? नहीं कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने जैसे 0 और 100 बहुत देखे हैं लाइफ में ना, मैंने देखा है कि यार बिल्कुल खत्म हो गया, फिर अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, फिर कोशिश की कुछ, तो ऐसी कोई मोमेंट आया कभी जिंदगी में, और आए तो कैसे उसको बहुत संभालना है? बहुत मोमेंट्स आए हैं ऐसे आसिम, बिल्कुल टूटे हैं आप। हार्ट ब्रेक भी होता है। एक्सीडेंट हुए, मेरे 2 एक्सीडेंट्स हुए हैं। लाइफ हाँ, थ्रेटनिंग एक्सीडेंट था एक, बहुत बुरे टाइम से गुजरी, उसमें बहुत कुछ सीखा। there's loss of closed ones, I've lost people in death. तो मैंने फिर अपनी जिंदगी में स्ट्रगल बहुत की है। माई लाइफ हैजंट बीन इजी। लोगों को लगता है बड़ी कोई ग्लैमरस इजी जिंदगी है, अब आके अल्लाह का शुक्र है कि आई एम एबल टू enjoy लाइफ एट टाइम्स। कभी डाउन टाइम्स भी होते हैं, बट मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल की है, बहुत। इवन व्हेन आई वाज स्टडीइंग, मैं बहुत एक मैं कहूंगी एक डिवोटेड स्टूडेंट थी। आई वाज ऑलवेज टॉप ऑफ माय क्लास। मुझे, मेरे अंदर एक स्पिरिट थी टू do better and be, like, just good at whatever I do, give it my best. तो इम्प्रूव बहुत योरसेल्फ स्ट्रगल की एवरी मैंने। डे। हाँ, बहुत बहुत स्ट्रगल की मैंने। मैं खुद अब कहती हूँ कि मैं एक्चुअली बहुत हार्ड वर्किंग हूँ। फिर मैं लेजी भी हूँ। जब मेरा दिल नहीं चाहता कुछ करने को, तो ऑब्वियसली वो तो सब पे आता है टाइम। हाँ, सब पे होता है। तो तुम निकल हाँ, आई उनसे, जब भी तुम्हें कोई तो प्रॉब्लम आई तो मैं कैसे? द फ्रेंड्स दैट आई हैव, मैं बहुत ओह, लकी हूँ। यस, आई एम सराउंडेड बाय सम अमेजिंग फ्रेंड्स। और वो मेरी दोस्तें हैं मॉन्टेसरी बचपन की, और वो सब लाहौर में है, एक लंदन में। तो वो मेरी जो 5 फ्रेंड्स हैं, हम 6 बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हम इतने करीब हैं, इतने करीब हैं। वी शेयर एवरीथिंग, वी हेल्प ईच अदर, वी अपलिफ्ट ईच अदर। उनका ताल्लुक किसी का मीडिया से नहीं है। सो दोज वुमेन मैटर टू मी द मोस्ट। ओके। एंड देन ऑफ कोर्स उसके बाद में आपकी जिंदगी में और फ्रेंड्स बनते हैं। फिर मैं मारिया अरब के साथ रही, वो हाँ मेरी फैमिली की माशाल्लाह। तरह है। that- आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। बहुत लोग हैं मेरी तो जिंदगी में। तुम्हें तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि राइट फ्रेंड चूज करें, अगर आपको प्रॉब्लम है उनसे शेयर करें चीजें, और उनकी बिल्कुल। सपोर्ट लें, राइट? दिस इज हाउ यू कैन फ्रेंड्स लाइक कम फ्रेंड्स बैक। आर लाइक योर फैमिली, फ्रेंड्स आर योर सोलमेट्स, फ्रेंड्स आर योर फैमिली। मुझे तो लगता है कि आप फ्रेंड्स आपके सोलमेट ज्यादा होते हैं। रोमांटिक पार्टनर्स को सोलमेट्स नहीं बनाना चाहिए, फ्रेंड्स को बनाना चाहिए। यू अच्छा नो ये बताओ कि कार्ड्स पे है शादी करीबी? पता हम नहीं, सुनते तो, मुझे नहीं पता। रूमर तो हर महीने में सुनते हैं, तुम्हारा ये है, तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हारी शादी होने वाली है, अब बताओ हाँ, क्या है। हाँ, रूमर्स मैंने तो तो आती नहीं रहती है हैं। शादी के रूमर सुने। बता दे। तो अच्छा, म्यूजिक um, एल्बम है कोई? अच्छा चलो, शादी का तुम बता रही हो तो बता दो, ये तो अच्छी बात यार है, मैं तो वेट शादी, कर रहा आई थिंक इट्स लवली। शादी जिसने जो रेडी है और जो करता है, इट्स अ ब्यूटिफुल सॉर्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन, द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। और बच्चों से मुझे बहुत डर लगता था। आई लव किड्स, हूँ। इसीलिए मुझे डर लगता था। आई लव किड्स सो मच। मुझे इतना शौक है बच्चों के साथ हैंग करने का। मैं अपनी सारी फ्रेंड्स के बच्चों को बेबी सिट करती हूँ, एंड दे माई बेस्ट फ्रेंड्स। एक्चुअली मैं उनकी तरह एक्ट करती हूँ। हाँ, तो और मुझे इतने पसंद है बच्चे कि मुझे डर लगता था कि अगर मेरे बच्चे होंगे तो क्या मैं उनको सही तरह पाल सकूंगी, क्या मैं इस काबिल हूँ कि मैं इनको अच्छा इंसान बनाऊं इस दुनिया में, दिस वर्ल्ड फुल ऑफ हेट। आई नो। एंड आई मीन देयर इज आल्सो अ लॉट ऑफ लव एक्चुअली, आई एम रॉन्ग टू से दैट। फिर जब अब बड़े होते हो, आप बुरे टाइम से गुजरते हो, आपको लगता है there's too much hate, and then you travel, you meet amazing people. मुझे अपने मुल्क से, अपने फैंस से इतना प्यार मिलता है यार। मैं रातों को बैठ के कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ अच्छे अच्छे लोगों के। कल ही मैं पढ़ रही थी, मेरा दिल चाहा मैं सबको रिप्लाई करूँ। दुआएं भी तो मिलती होंगी, दुआएं भी तो बहुत आती है, मैंने मुझे तो दुआएं मैं आती हैं। मैंने एक पोस्ट पे सारे कमेंट्स को रिप्लाई कर दिया, सबको, जैसे वो मेरे फ्रेंड्स हो। आई लव्ड इट, और मुझे इतना अच्छा लगा। फिर मैं ओवरवेलम होती हूँ कभी कभी, मैं रोने लगती हूँ। मैं लोगों ओह, के लविंग कमेंट्स पढ़ती हूँ, एंड आई स्टार्ट क्राइंग विद हैप्पीनेस। सो आई गेट अ लॉट ऑफ लव आल्सो। बट मुझे डर लगता था कि मैं बच्चों को, पता नहीं यार, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं बच्चों को पाल के बड़ा करूँ।
बट आई थिंक हो जाता है व्हेन यू हैव हाँ, किड्स, या सो नो मैं देखते हो हैं। जाता है, आप चेंज हो जाते हैं। बट यार जाते हुए एक अच्छी सी कोई एडवाइस करो, दोस्तों को बताओ क्या क्या सोचती हो, ये आगे कब ओवर हो जाएगा, या कोरोना के बाद हम कैसे सोचेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा बताओ, या क्योंकि मुझे पता है तुम्हें निकलना है। मैं तो यही कहूंगी कि पता है, काइंडनेस और कंपैशन की बहुत जरूरत है इस दुनिया में। और अगर आप प्यार, ये बड़ी क्लीशेड सी टर्म है, प्यार हम्म। बांटें, खुशियां बांटें, बट इसका एक्चुअली अगर आप मतलब सोचें तो ये है कि आप अगर स्प्रेड करें हैप्पीनेस, पैगाम, लव, हैप्पीनेस पैगाम, या आपके अंदर, आपको अगर किसी से हेट भी मिल रही है, आपको अगर हम्म किसी से नेगेटिविटी भी मिल रही है, अगर आपको कोई चीज बुरी लग रही है, अगर आपका इख्तिलाफ है, आप अपना हम्म इख्तिलाफ का इजहार करें, ओपिनियन अपनी दें, आप क्रिटिसाइज करें, यू आर एंटाइटल्ड टू डिसएग्री विद हुएवर यू वांट, बट यू यू शुड नॉट बी अब्यूसिव। नॉट आपके एट ऑल, अंदर बदतमीजी और नॉट एट ऑल। अनकाइंडनेस और हेट आप अपना डिस्प्ले मत करें, क्योंकि उससे सिर्फ आप ही बुरे लग रहे होते हैं। आप ही की जहनी बीमारी पता चल रही होती है, और कुछ नहीं हो रहा नहीं, होता। सिर्फ आप बुरे लग रहे होते हैं और कुछ नहीं हो रहा होता। और मैंने तो सोचा है कि मैं अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट को एक बहुत ही प्योर और लविंग जगह बनाऊंगी, और मैंने जहां कोई बुरा हेटफुल कमेंट देखा, अब्यूसिव, मैं तो फौरन ब्लॉक करूंगी। मुझे कोई शौक नहीं है कि ट्रोल्स को अपने या क्वांटिटी आई ऑफ नो, फॉलोअर्स में आई नो, बढ़ाने आई नो, की आई नो। मुझे कोई शौक नहीं है। तो मैंने तो फौरन ब्लॉक करना है। और तुम भी कमेंट बंद कर दोगे और दोस्तों की तरह मेरी? बिल्कुल करूंगी, लेकिन मुझे वेरी गुड। कमेंट्स पढ़ने का मजा भी आता है, अब मुझे भी अच्छे आता है कमेंट्स पढ़ने यार, का। मुझे भी अच्छा तो मैं लगता है। कमेंट्स बंद नहीं करूंगी, नहीं, मैं कमेंट्स बंद नहीं करूंगी। गुड, मैं उन लोगों को गुड। ब्लॉक करना शुरू करूंगी जो बुरे कमेंट्स करते हैं। ठीक है, इतना तो हम कर सकते हैं, एक आध अफोर्ड कर सकते हैं आदमी के हमारी जगह ब्लॉक करना शुरू कर दे, अगर हम भी बिजी हो तो। यार काश कि हम्म। मैं अपना इंस्टाग्राम किसी और को दे दूं और वो ब्लॉक करना शुरू कर दे, लेकिन मैं अपना पासवर्ड किसी को नहीं दूंगी। चलो यार, बहुत मजा आया, इतनी मजे की कॉन्वर्सेशन है, और एक तरह से डिफरेंट तरीके से डिस्कवर किया, कई चीजें मुझे मालूम नहीं थी, और मुझे मजा आया तुमसे बात करके, वन ऑफ द बेस्ट सेशंस। Thank you. थैंक यू सो Oh, मच। yes, this was lovely, Asim. Thank you. लवली, थैंक यू, टेक केयर, Bye बाय बाय। bye.